इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका के सभी देश और उनकी राजधानी और साथ ही साथ उनकी मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। तो जो ब्राज़ील है इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और इसकी जो मुद्रा है वो है रियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील, झील में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है, ईल, ब्राज़ील। तो एल शब्द आपको मिल जाएगा, एल फॉल आपको हो जाएगा रियल। ठीक है, एल रियल। तो ब्राज़ील की मुद्रा हो गई रियल और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, सीधा सा आपको कंफर्म हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है एल, एल फॉर रियल। ठीक है, तो इसकी मुद्रा क्या है, रियल है। इसके बाद बात करते हैं चिली देश की, जिसकी राजधानी है सांतियागो और इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए चिली शब्द लिखा हुआ है, चिली को कर लेते हैं चिल्लाना, है ना। चिली शब्द में चिल्लाना शब्द मिल जाएगा ना। अच्छा, तो चिल्लाना शब्द लिखा हुआ है, तो अगर कोई चिल्लाएगा तो आप क्या बोलोगे। मान लीजिए आप इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो और कोई आपके घर में चिल्ला रहा है, छोटा बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार शांति रखो, यही बोलोगे ना कि शांति रखो, शोर मत मचाओ, यानी चिल्लाओ मत। तो शांति रखने को बोलोगे आप, मतलब पीस, शांति को पीस भी बोलते हैं ना। तो पीस से आपको याद आ जाएगा पीसो, यानी मुद्रा का नाम, शांति फॉर सांतियागो यानी राजधानी का नाम, और चिल्लाने से चिली। तो याद रखिएगा, जो चिली देश है इसकी राजधानी है सांतियागो और मुद्रा क्या है, पीसो है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इक्वाडोर की। तो इसकी राजधानी है क्वेटो और इसकी जो मुद्रा है वो है सुक्रे। तो यहाँ पर देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर में ई के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, क्वा। तो क्वा से हो जाएगा क्वेटो। ठीक है, क्वे शब्द लिखा हुआ है यहाँ भी, तो क्वा से क्वेटो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सुक्रे शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, सुक्रे। तो यहाँ पर देखिए एक कौवा, एक कौवा शब्द लिखा हुआ है, कौवे की बात हो रही है। और सुक्रे में क्या शब्द लिखा हुआ है, शुआ। शुआ मतलब क्या होता है, पैरेट, पैरेट मतलब तोता, जिसको हिंदी में वैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं शुआ। ठीक है, या फिर सुक भी आपने सुना होगा, सुक भी बोलते हैं। तो सुक से आपको याद आ जाएगा सुक्रे। तो याद रखिएगा, इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है क्वेटो और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, सुक्रे है, क्योंकि यहाँ पर कौवे की बात हो रही है, दूसरी तरफ सुक की बात हो रही है। सुक मतलब क्या होता है, तोता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूरीनाम देश की। इसकी जो राजधानी है वो है परामारिबो और इसकी जो मुद्रा है वो है गिल्डर। तो यहाँ पर देखिए सूरीनाम, सूरी मतलब क्या होता है, फांसी में चढ़ाना। पहले बोलते थे ना कि सूरी में चढ़ा देंगे, तो फांसी में चढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को सूरी में चढ़ाया जाएगा तो वह मर ही जाएगा, है ना, मर ही जाएगा। तो मारिफ और मारिबो यानी परामारिबो। और अगर किसी को सूरी में चढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डर लगेगा, तो डर से आपको याद आ जाएगा गिल्डर। तो याद रखिएगा, मुद्रा गिल्डर है और सूरीनाम की जो राजधानी है वो है परामारिबो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेनेजुएला की। इसकी राजधानी है काराकस और इसकी जो मुद्रा है वो है वोलीवर। क्या है, वोलीवर। तो यहाँ पर देखिए वेनेजुएला, जुएला शब्द लिखा हुआ है ना, और वैन शब्द लिखा हुआ है, वैन एक गाड़ी है। ठीक है, तो वैन क्या हो रही है, जुएला, यानी वैन जल रही है। अब वैन जलेगी तो जाहिर सी बात है जल के कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कारी हो जाएगी, है ना। उसका कलर कैसा हो जाएगा, कारा, कारा मतलब काला हो जाएगा। तो कारा से आपको काराकस याद आ जाएगा, यानी वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस है। और यहाँ पर देखिए वोलीवर में शब्द लिखा हुआ है लीवर, और वेनेजुएला में व्यंजन शब्द आपको मिल जाएगा। व्यंजन मतलब खाने वाले व्यंजन, जो कि सीधे कहाँ जाते हैं, लीवर तक जाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई गलत पदार्थ खाता है कोई भी व्यक्ति, तो सीधे वो कहाँ प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, व्यंजन फॉर वेनेजुएला और मुद्रा क्या है, लीवर फॉर वोलीवर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, क्योंकि वैन जलेगी तो कारी हो जाएगी, और मुद्रा है वोलीवर। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला देश है वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स और इसकी जो मुद्रा है वो है अर्जेंटीनो। तो मुद्रा तो कोई भी दिक्कत नहीं करेगी, है ना, मुद्रा याद करने की जरूरत नहीं है, याद करते हैं राजधानी को। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना में आके बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, जेट। जेट मतलब जेट विमान की बात हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जेट विमान में कौन बैठेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा आय आएगी, है ना। गरीब आदमी तो बैठेगा नहीं, जिसके पास बहुत ज़्यादा आय आएगी मतलब इनकम आएगा, वही जेट विमान में बैठ सकता है। तो आई फॉर आयर्स यानी ब्यूनस आयर्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा तो वैसे ही पता है कि अर्जेंटीनो है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्रिनिदाद बटोबैगो की। तो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी मुद्रा जो है वो है डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, त्रिनिदाद।
दाद की बात कर लेते हैं, दाद खाज खुजली ये वाली बीमारी, ठीक है। तो दाद की बात हो रही है तो आपको पता है अगर किसी को दाद हो जाए तो जाहिर सी बात है पेन भी होगा, तो पेन फॉर स्पेन यानी पोर्ट ऑफ स्पेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिनिदाद बटोबैगो की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। अब मुद्रा याद करने के लिए दाद को कर लेते हैं दाग। दाग की जब बात आती है तो शर्ट में लगते हैं या फिर मतलब कपड़ों में लगते हैं, तो सबसे पहले शर्ट में जो कॉलर होता है वहाँ पर दाग लगते हैं, यानी कॉलर से ही शर्ट सबसे पहले गंदा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉलर फॉर डॉलर और दाग फॉर त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद वटोबैगो की राजधानी क्या हो गई, पोर्ट ऑफ स्पेन, और मुद्रा क्या हो गई, डॉलर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सामने अगला देश है वो है पेरू। इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू सोल और राजधानी है लीमा। तो यहाँ पर देखिए पेरू को कर लेते हैं पेड़ू, यानी पेड़ की बात, पेड़ पेड़ एक ही चीज़ हो रहा है ना, पेड़ मतलब ट्री की बात हो रही है। और लीमा को कर लेते हैं लिम्बा, यानी लंबा। पेड़ कैसा होता है, लंबा लंबा होता है। और यहाँ पर न्यू सोल में सोयल, सोयल मतलब मिट्टी भी होता है ना, तो पेड़ कहाँ लगे होते हैं, मिट्टी में लगे होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू सोल, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला देश है वो है कोलंबिया और इसकी जो राजधानी है वो है बोगोटा और मुद्रा है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोलंबिया में कोयलंबिया यानी कोयल शब्द आपको मिल जाएगा, कोयल की बात हो रही है। और कोयल कहाँ रहती है, तो आप बोलेंगे बागों में रहती है ना, गार्डन में मिलेंगी जहाँ पेड़ पौधे होंगे। तो कोयल बागों में रहती हैं, तो बागो फॉर बोगोटो, ठीक है, यानी बोगोटा शब्द आपको मिल गया जो कि राजधानी का नाम है। और पीसो में पीस, पीस मतलब शांति। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोयल की आवाज़ सुनता है तो जाहिर सी बात है उसको शांति महसूस होती है। क्यों, क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोलंबिया जो है उसकी राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है पीसो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुयाना देश की। तो गुयाना देश की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुयाना में शब्द लिखा हुआ है गाँव आना, गुयाना गांव आना। और यहाँ पर टाउन शब्द, टाउन का मतलब क्या होता है, गांव ही होता है ना, तो टाउन होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। और टाउन को टाई कर लेते हैं, टाई हमेशा कॉलर में लगती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉलर फॉर डॉलर, यानी जो गुयाना है उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। क्योंकि राजधानी क्या है, टाउन, और टाउन में टाई शब्द लिखा हुआ है, टाई कॉलर में लगती है, कॉलर फॉर डॉलर, ठीक है। आपको याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पराग्वे की। तो जो पराग्वे है उसकी राजधानी है असनसियान और मुद्रा है गुआरानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पराग्वे में शब्द लिखा हुआ है परा, परने का मतलब क्या होता है, लेटना, मतलब सोने के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए असनसियान में शयन शब्द लिखा हुआ है, शयन मतलब क्या होता है, सोना ही होता है ना। तो कोई अगर पड़ेगा यानी लेटेगा तो जाहिर सी बात है शयन के लिए ही लेटेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पराग्वे की राजधानी क्या है, असन सियान है। अगर ऐसे नहीं याद करना तो दूसरा तरीका भी है कि पराग्वे में शब्द लिखा हुआ है परी आगवे, यानी परी के आने की बात हो रही है। तो अगर परी आएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई आसन दिया जाएगा बैठने के लिए, है ना। तो आसन फॉर असन सियान। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पराग्वे की राजधानी असन सियान है। अब मुद्रा याद करना है गुआ रानी। तो यहाँ पर रानी शब्द लिखा हुआ है और असन में आसन शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है रानी कहीं आएंगी तो उनको आसन दिया ही जाएगा बैठने के लिए, या फिर रानी जो होती है हमेशा आसन में ही बैठती हैं। तो याद रखिएगा पराग्वे की जो मुद्रा है वो है गुआ रानी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उरुग्वे की। तो जो उरुग्वे है उसकी राजधानी है मोंटेविडियो और मुद्रा है पीसो। तो यहाँ पर देखिए उरुग्वे में शब्द लिखा हुआ है उरुगवे, यानी उड़ गए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी मतलब पतला व्यक्ति है तो कैसे उड़ेगा, तो आप कह सकते हैं ना कि अगर बहुत ज़ोर से हवा आ जाए, मतलब तूफान आ जाए, तो जाहिर सी बात है पतला व्यक्ति उड़ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर उसी तूफान में मोटे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या उड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं उड़ेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे उड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे उसका अगर पीस कर दिया जाए, मतलब अगर उसके टुकड़े कर दिए जाए, हाथ अलग पैर अलग कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है उड़ सकता है ना। अगर उसके पास कोई ऐसी पावर हो, हाथ अलग कर दे पैर अलग कर दे, मोटा व्यक्ति है तो वो उड़ सकता है, लेकिन पतला व्यक्ति नहीं उड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो उरुग्वे है उसकी राजधानी क्या है, मोटा फॉर मोंटेविडियो, और पीस कर दें तो पीस फॉर पीसो। तो मुद्रा है पीसो और राजधानी है मोंटेविडियो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरी ट्रिक होती है केवल और केवल याद कराने की दृष्टि से होती है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा, केवल और केवल याद करने की दृष्टि से लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरूबा की। तो अरूबा जो है इसकी जो राजधानी है वो है ऑरेंज स्टेट और मुद्रा है गिल्डर।
तो यहाँ पर अरूबा में आरू शब्द लिखा हुआ है तो आरू से कर लीजिए ऑरेंज, ठीक है, आरू ऑरेंज, तो आपको ऑरेंज से याद आ जाएगा ऑरेंज स्टेड, ठीक है। और रूबा में रोना शब्द लिखा हुआ है ना, तो रोते कैसे हैं, डर से, तो डर फॉर गिल्डर, तो याद रखिएगा अरूबा जो है उसकी मुद्रा क्या है, गिल्डर, और राजधानी क्या है, ऑरेंज स्टेड, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोलीविया की। तो बोलीविया जो है इसकी राजधानी है लापाज और मुद्रा है बोलीवियान। तो मुद्रा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोलीविया फॉर बोलीवियान हो जाएगा। और लापाज में यहाँ पर देखिए शब्द मिल जाएगा लफ्ज, लफ्ज शब्द मिल जाएगा। लफ्ज मतलब क्या होता है, शब्द, और शब्द क्या होते हैं, बोले जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लफ्ज जो है बोले जाते हैं। तो बोलीवियान जो है उसकी राजधानी क्या है, लफ्ज फॉर लापाज, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लास्ट पॉइंट है वह है फ्रेंच गुयाना देश। इसकी जो राजधानी है वो है कोयने और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए गुयाना शब्द फिर से लिखा हुआ है, इससे पहले गुयाना देश आया था, फ्रेंच गुयाना है ये। तो गुयाना की जो राजधानी थी वो थी जॉर्ज टाउन, मैंने आपको बताया था टाउन मतलब गांव होता है, और उसकी जो मुद्रा थी वो डॉलर थी। और यहाँ पर फ्रेंच गुयाना शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंच को कर लेते हैं फ्रैंक, तो मुद्रा तो आपको याद आ जाएगी कि फ्रैंक है मुद्रा, ठीक है। और गुयाना में इसमें याना शब्द ढूंढ लेते हैं, याना मतलब यान। और यहाँ पर कोयन्ने में एन्ने शब्द लिखा हुआ है, एन्ने यान्ने, तो आप ऐसे याद रखिएगा एन्ने फॉर गुयन्ने। तो फ्रेंच गुयन्ना जो है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कोयन्ने है, ठीक है। तो याद रहेगा ना आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों की राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानी और मुद्रा को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की राजधानी क्या है, तो आपको पता है नई दिल्ली, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो रुपया। भारत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना किसी को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और इसकी जो मुद्रा है वो है टका, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि बांग्लादेश में शब्द क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, बंगला, यानी बंगले की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो बंगला होता है वो अच्छा दिखे उसके लिए क्या करते हैं, उसमें रंग पेंट करते हैं ना, है ना। तो रंग रोगन का काम करते हैं जिससे कि बंगला कैसा दिखे, अच्छा दिखे। और उससे क्या होता है कि जो बंगले की मतलब की दीवारें होती हैं वो सब ढक जाती हैं, और बाद में बंगला कैसा दिखता है, टकाटक दिखता है ना। जैसे उसमें पेंट हो जाता है, दीवारें ढक जाती हैं, तो टकाटक बंगला दिखता है। तो बंगला से आपको याद आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। और टकाटक फॉर टका आपको मुद्रा याद आ जाएगी। और मैंने बोला कि पेंट से दीवारों को ढक देते हैं जिससे कि वो अच्छी दिखें, तो ढकना फॉर ढाका। तो आप ऐसे याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या है, टका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान जो है उसकी राजधानी है थिम्फू और मुद्रा है न्यूग्लिट्रम। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि भूटान में भूत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप उसको एक बार सुन लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो भूत से आपने देखा होगा अक्सर लोग डरते हैं, और कब डरते हैं, अंधेरे में। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि भूत से काफ़ी ज़्यादा डरता है, तो वो कहीं जा रहा है तो अंधेरा है, ठीक है। अब अंधेरा है तो कोई ना कोई प्रयास करेगा कि लाइट हो जाए वहाँ पे जिससे कि उसको डर ना लगे। तो उसके पास मान लीजिए कि लाइटर है जिसके वो जला लेगा तो रोशनी हो जाएगी, तो उसको डर नहीं लगेगा। अब दूसरा कोई शैतान बच्चा है, शरारती बच्चा है, तो वो कोशिश करेगा कि इसको और डराया जाए। तो क्या करेगा, जैसे वो लाइटर को जलाएगा तो वो फूंक मारेगा, है ना, जिससे कि अंधेरा ही रहे और सामने वाला डरता रहे। आपने देखा होगा ऐसे शरारतें करते हैं बच्चे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूंक मारेगा जिससे कि भूत से डरता ही रहे और लाइटर बंद हो जाए। तो लाइटर फॉर न्यूग्लिट्रम, फूंक मारने फॉर फू फू यानी थिम्फू, और भूत फॉर भूटान। तो याद रखिएगा भूटान की राजधानी थिम्फू है और मुद्रा है न्यूग्लिट्रम, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए नेपाल से आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए, है ना, नहीं पालना चाहिए क्या, आस्तीन में सांप। क्योंकि अगर कोई आस्तीन में सांप पालेगा तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन वो सांप उसी व्यक्ति को काट लेगा। तो काटना फॉर काठमांडू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, क्योंकि आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। आस्तीन में सांप पालने का अगर वो करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहिए जो कि हमारे साथ होते हुए भी साथ ना हो, मतलब कि वो दूसरी पार्टी का हो और हमारे साथ रहे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, बहरूपिया बोलते हैं। तो बहरूपिया में आपको रुपया शब्द भी मिल जाएगा, यानी मुद्रा का नाम भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नई पाईताओ और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात। तो यहाँ पर देखिए म्यांमार में मार शब्द लिखा हुआ है ना, तो मार से आपने सुना होगा मार पीट,
या फिर मार काट, दो शब्द ही आपने सुने होंगे, एक तो मार काट करना या फिर मार पीट करना। तो मार पीट से आपको याद आ जाएगा पीट फॉर पाइटो, नहीं पीटो, ठीक है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ना नहीं पीटो, तो नहीं पीटो फॉर हो जाएगा ने पाइटाओ। और यहाँ पर एक दूसरा शब्द मैंने बोला मार काट, तो मार फॉर हो जाएगा म्यांमार और काट फॉर क्यात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है, ने पाइताओ, और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात, क्योंकि मार काट शब्द लिखा हुआ है तो काट फॉर क्यात और पीटना शब्द से पाइताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो नॉर्मली आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, हमेशा भारत में हमला करने की कोशिश करता रहता है या फिर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। उसके बदौलत क्या करता है, भारत में असला बारूद पहुंचाता है या फिर बम यहाँ पर फोड़ने की कोशिश करता है। असला समझ रहे ना, हथियारों से संबंधित। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि भारत में असला पहुँचाता है जिससे कि आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ें। तो असला फॉर इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान एक बहरूपिया देश है ना, सामने से तो बोलता है कि हम मित्रता करना चाहते हैं लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहरूपिया देश है। तो रुपया फॉर रुपया आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, और मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है अफगानिस्तान। यहाँ की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। तो अफगानी तो क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान की मुद्रा है। और काबुल में एक शब्द लिखा हुआ है कबूल। कबूल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि मुझे ये जुर्म कबूल है। कबूल है मतलब वो अपनी गलती मान रहा है, सहमत सामने वाले व्यक्ति से। तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान में शब्द लिखा हुआ है आपके बाद क्या, गानिस्तान यानी गन की बात। तो अगर किसी के सामने गन लेके उससे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो जाहिर सी बात है डर के मारे वो सभी चीज़ों में अपनी सहमति जताएगा, यानी हर चीज़ बोलेगा कि मुझे ये चीज़ कबूल है, मुझे मत मारो। तो कबूल से आपको याद आ जाएगा काबुल और गन फॉर अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, और मुद्रा क्या है, अफगानी है। मैं आगे की ट्रिक बताऊं उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये सभी आसानी से याद रह जाएं। आप ऐसा करिए कि अपने लूसेंट की बुक ओपन करिए और वहाँ पर ये वाला पेज खोलिए जहाँ पर लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं चीज़ें बताता चला हूँ ना तो आपको उसी के सामने जो कीवर्ड है नोट करते चलना है, जिससे कि आप जब भी पढ़ो तो आपका रिवीजन भी हो जाए। और मैं लगातार बताऊँगा, कोई भी आगे पीछे नहीं बताऊँगा, जिससे कि आपको PDF में भी सहायता होगी कि अगर आपको PDF नहीं मिलती है तब भी आप बुक से पढ़ लोगे। तो कीवर्ड आप अपनी बुक में ही लिखते चलो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। तो यहाँ पर देखिए चीन आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ना। तो जाहिर सी बात है अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो पूरा टाइम बिजी रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग होने के कारण ये पूरा टाइम बिजी रहता होगा और हमेशा ऑन रहता होगा। मतलब यहाँ जो शहर हैं वो हमेशा खुले रहते होंगे 24 घंटे। उसका कारण ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। तो ऑन फॉर आपको याद आ जाएगा यू ऑन, और सभी बिजी रहते हैं, बिजी फॉर बीजिंग। तो याद रखिएगा चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा है युआन। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है श्रीलंका। यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलंबो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो श्रीलंका जैसे ही मेरे सामने नाम आता है ना तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ कि वहाँ का जो राजा था रावण था। लंका का राजा रावण था, हमेशा मेरे दिमाग में यही क्लिक करके जाता है और हमेशा जो भी चीज़ें होती है ना तो इसी के माध्यम से मुझे याद हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको जनजाति वाली वीडियो में बताया था कि जो वेदास जनजाति है वो श्रीलंका में निवास करती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वेदास में वेद शब्द लिखा हुआ था, तो वेदों का ज्ञाता कौन था, रावण था, जो कि लंका में रहता था। तो ऐसे हम लोगों ने उस चीज़ को याद किया था। तो यहाँ पर रावण ही हमको ये चीज़ याद करवाएंगे कि यहाँ की राजधानी क्या और मुद्रा क्या है। तो आपको पता है जो लंका था सोने का पूरा किला था, है ना। लंका पूरा सोने का किला था। तो किला फॉर कोलंबो यानी कोलंबो आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। और आपको ये भी पता है कि जो रावण था वो सीता माता का हरण करके ले गया था। कैसे, बहरूपिया की तरह, भेष बदल के। भेष बदलना मतलब बहरूपिया ही तो बोलते हैं, तो बहरूपिया फॉर रुपया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है इसकी राजधानी है कोलंबो और मुद्रा क्या है, रुपया है। रावण है ना बड़े काम की चीज़, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान जो है इसकी राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईरान, ईरान में रान शब्द लिखा हुआ है ना, और तेहरान में भी लास्ट में रान शब्द लिखा हुआ है। तो रान से आपको कंफर्म हो जाएगा ऑप्शन देखते ही कि ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप इसकी मुद्रा याद करना चाहते हैं तो रान को कर लीजिए रानी, ठीक है। बड़ी की मात्रा बस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो तेहरान या फिर ईरान में ईरान को ईरानी कर लेते हैं, वहाँ के लोग क्या हैं, ईरानी हैं, ठीक है। ईरान वाले ईरानी ही बोले जाएंगे ना, तो ईरानी में आपको रानी शब्द मिल जाएगा। और रानी राजा जो होते हैं वो रॉयल होते हैं, रॉयल घराना कहलाता है ना, राजघराना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा, रॉयल फॉर रियाल। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इराक की। इराक जो है इसकी राजधानी है बगदाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इराक, राख को कर लेते हैं राख, यानी कोई भी राख है, ऐसा समझिए कि कोई भी जगह है जहाँ पर केवल राख ही राख है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके कपड़ों में क्या लग जाएगा, दाग लग जाएगा, है ना, राख का दाग लग जाएगा। तो दाग फॉर दाद यानी बगदाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। और अगर इसकी मुद्रा याद करना है तो यहाँ पर लिखे लास्ट में दाद शब्द लिखा हुआ है ना, तो दा से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो दा से एक ही मुद्रा आएगी जो है दिनार, ठीक है। दाद 2 बार दा लिखा हुआ है तो एक दा से स्टार्ट कर दीजिए तो दिनार हो जाएगा। तो याद रखिएगा इराक की मुद्रा क्या है, दिनार, और राजधानी है बगदाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया में शब्द लिखा हुआ है इंडोनेशिया, यानी इन दोनों ने सिया। तो आपको पता है कि जब सिया का यानी सीता माता का हरण हुआ था तो 2 लोग ही कर्ता धर्ता थे। कौन, एक मामा मारीच और एक रावण। मामा मारीच जो कि स्वर्ण मृग बन के गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों ही कर्ता धर्ता थे, यानी इन दोनों ने ही सिया का हरण किया था। यही कर्ता धर्ता थे, तो कर्ता फॉर जकार्ता, और इन दोनों ने सिया का, तो इन दोनों ने सिया फॉर इंडोनेशिया। और आपको पता ही है कि बहरूपिया बन के गया था रावण, तो बहरूपिया फॉर रुपया। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बहरीन की। तो जो बहरीन है इसकी राजधानी है मनामा और मुद्रा है दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहरीन में शब्द लिखा हुआ है बहरा। तो ऐसा समझिए कि कोई बहरा व्यक्ति है, ठीक है। तो उससे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको सुनाई तो देगा नहीं। अगर सुनाई नहीं देगा तो वो हर बात में मना ही करेगा, हाँ तो करेगा नहीं। कि जाहिर सी बात है कोई कुछ ऐसा बोल दे कि उसका नुकसान हो जाए तो हाँ नहीं करेगा, ज़्यादातर वो मना ही करेगा, है ना। तो मना फॉर मनामा। और अगर मान लीजिए कि उससे अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, इशारों से पूछेंगे, है ना। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बहरा व्यक्ति है तो उससे इशारे करके पूछेंगे। तो रात में अंधेरा रहता है तो रात में इशारे नहीं करेंगे, नॉर्मली दिन में इशारे करके पूछ लेंगे। तो दिन फॉर दिनार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बहरीन है इसकी मुद्रा क्या है, दिनार, और इसकी राजधानी क्या है, मनामा। बहरा व्यक्ति जो है ज़्यादातर चीज़ों को मना करेगा और दिन में अगर कुछ पूछना है तो इशारा करके पूछ लेंगे तो हाँ या फिर नहीं कर देगा, ठीक है। रात में अंधेरा रहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है मंगोलिया। मंगोलिया जो है उसकी राजधानी है उलान बटोर और यहाँ की जो मुद्रा है वो है तुगरिक। तो यहाँ पर मंगोलिया में शब्द लिखा हुआ है गोलियाँ। गोलियाँ कर लेते हैं कंचे वाली, जो कंचे वाली गोलियाँ होती हैं उनको भी तो गोलियाँ बोलते हैं ना। कंचे आपने देखे होंगे खेले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कंचों को क्या करते हैं, पहले बहुत सारे कंचे हाथ में ले लेते हैं और उनको ज़मीन में फेंक देते हैं। उसके बाद जो अपोजिट साइड वाला होता है उससे पूछते हैं कि कौन से वाले में निशाना लगाना है, तो वो बताता है कि उस वाले में मारना है, फिर मारते हैं और फिर से उसको उठा लेते हैं और दूसरे की टर्न हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि गोलियां जब खेलते हैं तो उनको क्या करते हैं, पहले तो फेंकते हैं यानी गिरा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद सामने वाले से बोलते हैं किस में निशाना लगाना है, तो वो बताता है और निशाना लगाने के बाद अपनी गोलियों को बटोर लेते हैं। आपने देखा होगा, तो गोलियों को बटोर लेते हैं। तो बटोरना फॉर उलन बटोर, और उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गोलियों को गिरा देते हैं नीचे। तो गिराना फॉर तुगरिक, क्योंकि तुगरिक में तू के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गरिक, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और मुद्रा क्या है, तुगरिक, ठीक है। तो सबसे पहले गिराते हैं, फिर निशाना लगाते हैं और उसके बाद अपनी गोलियों को बटोर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। तो अगला है मलेशिया। मलेशिया जो है इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगगिट। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में शब्द लिखा हुआ है मैला और सिया। बार बार सिया शब्द को लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि इससे पहले हम लोगों ने इंडोनेशिया में भी सिया शब्द लिया था। तो यहाँ पर मैला शब्द ले लेते हैं, मले शब्द लिखा हो तो उसको मैला कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझिए कोई भी मैला कपड़ा है तो उसको धुलेंगे, और धुलने के लिए कोई जल वाला स्थान चाहिए यानी पानी वाला स्थान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुआलालंपुर में शब्द लिखा हुआ है कुआं ला, यानी कुएं में ला, और मैले कपड़े को रगड़ रगड़ के धोते हैं। तो रगड़ना फॉर रिगरिट, ठीक है, या फिर
रिंगगिट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मलेशिया है वहाँ की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, क्योंकि मैला कपड़ा था तो कुएं मिला और कैसे धो, रगड़ रगड़ के, तो रगड़ रगड़ फॉर हो जाएगा रिंगगिट। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है रिंगगिट। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की जो मुद्रा है वह है रूफिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मालदीप में शब्द क्या लिखा हुआ है, माल। ठीक है, और माले, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सेम है ना, माल माले। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो देश है ना, यहाँ पर कोई बहरूपिया जैसा चीज़ ही नहीं दिख रहा है, सेम सेम सब रखते हैं, है ना, सब एक जैसे हैं, कोई बहरूपिया नहीं है। तो बहरूपिया फॉर रूफिया आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा मालदीव की जो राजधानी है माले है और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूफिया है। अच्छा, रूफिया शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ गई होगी कि कहीं पर मैं बोलता हूँ रुपया है, कहीं पर बोलता हूँ रुपया है और कहीं पर बोलता हूँ रूफिया है। तो क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोग अपने अपने देश के हिसाब से चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। क्या है, जो भारत की है रुपया, वैसे इनकी भी है, बस यहाँ पर नाम थोड़े से बदले हुए हैं, कहीं पर रुपया बोल दिया गया तो कहीं पर रूफिया बोल दिया गया, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपके सामने कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा देखने को कि आपसे पूछ लिया जाए कि मालदीव की मुद्रा क्या है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि रुपया है, रुपया है या फिर रूफिया है, कभी भी नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि रियाल है, दिनार है, तुगरिक है, ये आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में होगा रूफिया, तो आप कंफर्म कर लोगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको जो है यहाँ पर अच्छे से बताई जा रही हैं, ये आपको याद रहेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेबनान की। तो जो लेबनान है यहाँ की राजधानी है बेरूत और मुद्रा जो है यहाँ की वो है पाउंड। तो ये वाली जो ट्रिक है ये शहर और गांव दोनों की जगह से मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेबनान में शब्द लिखा हुआ है ले के बाद क्या, बनना। ठीक है, नहीं बनने की बात हो रही है, बनना क्या होता है तो आप बोलेंगे दूल्हा होता है और बननी क्या होती है, दुल्हन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बनने की बात हो रही है। ये ज़्यादातर बनना शब्द जो उपयोग किया जाता है विवाह के टाइम पे, यानी मैरिज के टाइम पे गाने जो होते हैं तो उनमें उपयोग किया जाता है। तो बनने की जाएगी बारात। ठीक है, बनने जो होते हैं दूल्हे जो होते हैं उनकी बारात जाती है, तो बारात फॉर बेरूत आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो लेबनान है ना वहाँ की राजधानी क्या है, बेरूत है। फनी है ना, लेकिन आपको याद रहेगा। और साथ ही साथ जब बन्ना वापस आता है दुल्हन को लेके, तो आपने देखा होगा कि दुल्हन के जो पाँव के निशान होते हैं ना वो घर पे लगवाए जाते हैं, है ना। जैसे ही दुल्हन अपने पाँव रखती है तो पाँव के निशान दुल्हन के घर में सबसे पहले पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी है तो पाँव फॉर पाउंड। तो ऐसे याद रखिएगा आप कि लेबनान जो है वहाँ की राजधानी क्या है, बेरूत, और वहाँ की मुद्रा क्या है, पाउंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है लाओस। यहाँ की जो राजधानी है वो है वियंतियान और जो मुद्रा है वो है न्यूकी पलाओ। तो यहाँ पर देखिए न्यूकी पलाओ में लास्ट में लाओ शब्द लिखा हुआ है, लाओ फॉर लाओस। तो यहाँ पर आपको मुद्रा तो आसानी से याद हो जाएगी। राजधानी याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि वियंतियान में शब्द लिखा हुआ है यान। यान मतलब एरोप्लेन की बात हो रही है, और एरोप्लेन कहाँ चलता है तो आप बोलेंगे आसमानों में चलता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड में ओस होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कोहरा होता है। कोहरा होगा तो जाहिर सी बात है ओस भी पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओस फॉर लाओस। तो लाओस जो है वहाँ की राजधानी क्या है, वियंतियान, और मुद्रा क्या है, न्यूकी पलाओ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुवैत की। तो जो कुवैत है उसकी राजधानी कुवैत सिटी है, तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुद्रा है दिनार। दिनार याद करना है तो दिनार को कर लेते हैं डिनर। डिनर जो कि खाने से संबंधित है, और कुवैत में शब्द लिखा हुआ है वैट। वैट को कर लेते हैं वेट। वेट मतलब वजन। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ज़्यादा खाना खाया करो जिससे कि तुम्हारा वेट बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर खाने से संबंधित मुद्रा का एक ही नाम आएगा, डिनर। डिनर फॉर दिनार। तो याद रखिएगा कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है, वो है कुवैत सिटी, और मुद्रा क्या है, दिनार है। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है वियतनाम। वियतनाम जो है इसकी राजधानी है हनोई, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डाग। तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वियतनाम में वी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, यतना। यातना को कर लेते हैं यातना। यातना समझते हैं ना कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, तो यातना देना बोलते हैं ना। तो अगर किसी को यातना देंगे तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, है ना। हानि मतलब नुकसान पहुंचेगा। तो हानि पर आपको याद आ जाएगा हनोई। और यातना देने में आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सरिया होता है उसको गर्म करके मतलब कि टच करवाते हैं शरीर पर, तो यातना बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो जो सरिया होते हैं उसको गर्म करके दाग देते हैं शरीर पर। तो दाग देने से शरीर से आपको याद आ जाएगा दाग फॉर डाग, जो कि मुद्रा का नाम है। हानि होती है हानि फॉर हनोई, और यातना फॉर वियतनाम। तो याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डाग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की, जिसकी राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बहत।
तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि थाईलैंड में शब्द लिखा हुआ है थैला और लैंड, यानी थैले से भरा हुआ लैंड। थैला मतलब यहाँ पर हीरे जवाहरात या फिर पैसे वाले थैलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना थाईलैंड में, ऐसा समझिए कि सबके पास थैले ही थैले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हीरे जवाहरात है। तो जाहिर सी बात है बैंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो वो चीज़ें अपनी सेफ रखेंगे। और बैंक एक दो नहीं, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास थैले हैं, तो बैंक भी बहुत चाहिए, है ना। बैंक भी बहुत चाहिए, तो बहुत फॉर बेहद जो कि मुद्रा का नाम है। बैंक चाहिए तो बैंक फॉर बैंकॉक और थैला फॉर थाईलैंड। तो याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, और मुद्रा क्या है, बाहत है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त अरब अमीरात में शब्द लिखा हुआ है अम्मी, अम्मी को कर लेते हैं अम्मी। ठीक है, और अम्मी के साथ अब्बू ही बोलते हैं, है ना, अम्मी अब्बू जो कि मुस्लिम वर्ड है, पिताजी और माताजी को बोला जाता है। तो अम्मी एक तरफ लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ अब्बू शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात जो है उसकी राजधानी क्या है, अबू फॉर अबू धाबी। और आपको पता है अम्मी अब्बू जो हैं चाहे बच्चों से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हमेशा उन पर रहम करते हैं। ठीक है, तो रहम फॉर दिरहम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात जो है राजधानी उसकी अबू धाबी है और मुद्रा क्या है, दिरहम है। इसके बाद बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए ताइवान में ताई शब्द लिखा हुआ है, ताई फॉर ताइपे हो जाएगा। और टाइपे, तो जो टाई पे में शब्द लिखा हुआ है ना टाई पे, तो टाई कहाँ पे लगाते हैं, तो आप बोलेंगे कॉलर पे, है ना, टाई कॉलर पे लगाते हैं। तो टाई कॉलर पे, तो कॉलर फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ताइवान जो है उसकी राजधानी क्या है, ताइपे, क्योंकि ताई फॉर ताइपे और टाई जो है कॉलर पे लगाते हैं, कॉलर फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है सोम। तो यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान में शब्द ढूंढ लेते हैं केगिस्तान, किर्गिस्तान केगिस्तान यानी केक का स्थान, और बिश्केक में शब्द लिखा हुआ है बिश्केक। तो जाहिर सी बात है केक का कोई स्थान है वहाँ पर केक ही मिलेंगे, चाहे एक केक, दो केक या फिर 20 केक की बात हो। और आपने देखा होगा केक यानी बर्थडे के टाइम पे क्या करते हैं, केक को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, और ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं ना नॉर्मली सभी सेम ही होते हैं, है ना, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, तो सभी सेम होते हैं, तो सेम फॉर सोम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा सोम है, क्योंकि जो केक होते हैं 20 टुकड़े लगभग सभी सेम ही होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तुर्की की। तो जो तुर्की है यहाँ की राजधानी है अंकारा और यहाँ की जो मुद्रा है ना वो है लीरा। तो सबसे पहले मुद्रा को थोड़ा सा बदल लेते हैं। लीरा का जो ला वाला आकार है वो कैसा दिख रहा है, तीन की तरह दिख रहा है ना, तो तीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तीन में ई की मात्रा लिखी हुई ती हो गया और रा, तीरा, तीरा यानी 13। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंक मिल गया, बस इतना ध्यान रखिएगा कि लीरा में एक अंक मिल गया, कौन सा, 13। और यहाँ पर तुर्की में तुक्का शब्द आपको मिल जाएगा, तुर्की, तुक्की, तुक्का। तो आपको पता है जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते होते और माइनस मार्किंग नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उन क्वेश्चन के तुक्के भी लगा देते हैं, है ना, यानी उनके आंसर क्या करते हैं हम लोग तुक्का मार देते हैं, जिससे कि हमको अंक मिल जाता है। तो तुक्का फॉर तुर्की, अंक फॉर अंकारा, और अंक किस में आया, तो लीरा में आया। तो आप ऐसे याद रखिएगा तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। तो आराम से याद कर लेंगे इसको, क्योंकि इजराइल में शब्द लिखा हुआ है ई जराइल, यानी जराने की बात हो रही है, जलाने की बात हो रही है। और जेरूसलम में भी जरू शब्द लिखा हुआ है ना, और फिर शेकेल में शब्द लिखा हुआ है सेके। तो ऐसा समझिए कि रोटियां सेंकी जा रही हैं, इससे क्या हो गया, रोटियां जल गई। तो यहाँ पर देखिए जराइल और जेरू और सेके तो सेम शब्द मिल रहे हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल है। ठीक है, अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और इसकी जो मुद्रा है ना वो है दिनार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जॉर्डन में जाड़न शब्द लिखा हुआ है। जाड़ा मतलब क्या होता है, ठंड होता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हमेशा मम्मी की याद आती है, यानी माँ की ही याद आती है। और माँ को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, अम्मा, है ना। तो अम्मा की याद आती है अगर जाड़ बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है दुख तकलीफ में सबसे पहले माँ की ही बात निकलती है। ठीक है, हमेशा माँ शब्द ही जुबान से निकलता है। और जाड़ कब खत्म होता है, जब दिन निकल आते हैं, यानी सूर्य भगवान जब सामने आ जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा दिन फॉर दिनार। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और मुद्रा क्या है, दिनार है। इसके बाद बात करते हैं कतर की। तो जो कतर है उसकी राजधानी है दोहा और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। तो यहाँ पर देखिए कतर शब्द लिखा हुआ है, कतरना जैसे ही आता है तो हमेशा आपको पता है चूहे याद आते हैं।
तो अगर चूहे किसी भी चीज़ को कतर दें तो जाहिर सी बात है उसका दोहन हो गया। दोहन मतलब नुकसान हो गया, समझते हैं ना, दोहन। तो दोहन हो गया, चूहे किसी भी चीज़ को कतर दें। तो कतर फॉर, आपको कतर यानी देश का नाम याद आ जाएगा, कतरने से दोहन हो जाता है, दोहन फॉर दोहा। तो ऐसे याद रखिएगा, कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। या फिर दूसरा भी तरीका है कि कतर में शब्द लिखा हुआ है कतरा, तो आपको पता है जो दोहा होता है वो कतरे कतरे से मिलकर बना होता है, एक एक शब्द से मिलकर बना होता है ना दोहा। और ये रियल बात भी है, तो रियल से आपको याद आ जाएगा रियाल। तो याद रखिएगा, कतर की राजधानी क्या है, दोहा, और मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है कंबोडिया। कंबोडिया जो है उसकी राजधानी है नॉम प्नेह, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। तो आसानी से याद कर सकते हैं, कंबोडिया में बॉडियाँ शब्द लिखा है, बॉडियाँ को कर लेते हैं बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड जो होते हैं हमेशा अमीर लोग रखते हैं, है ना, मतलब रॉयल लोग रखते हैं, तो रॉयल फॉर रियल याद आ जाएगा आपको। और जो बॉडी गार्ड होते हैं उनके साथ भी रहते हैं और होम में भी रहते हैं, होम फॉर नॉम प्नेह। तो ऐसे याद रखिएगा कि कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है, नॉम प्नेह, और मुद्रा क्या है, रियल है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर कोरिया की। इसकी राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। दोनों की मुद्रा वॉन है, तो दोनों को साथ में याद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया, कोरिया को कर लेते हैं कोरियर और उत्तर को उतरा। ठीक है, यानी उतरा क्या, कोरियर। और दूसरे में शब्द लिखा हुआ है दक्षिण कोरिया, तो कर लेते हैं छीण, यानी छीना क्या, कोरियर। ठीक है, तो दूसरे में छीनना कोरियर और पहले में उतरा कोरियर। अब उतरता है कोरियर, तो पाएंगे कौन, जिनको मिलेगा, तो पाएंग फॉर प्यांग यानी प्योंगयांग। ठीक है, यानी जिनका कोरियर है वो पा गए, उतरते ही कोरियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोरियर उतरा तो पा गया कौन, जिसका कोरियर था, तो पा गया फॉर प्योंगयांग। अब आपको पता है कोरियर क्या होता है, बंद होता है, तो बंद में बंद शब्द लिखा हुआ है वन फॉर वॉन। ठीक है, तो कोरियर से वॉन आपको याद आ जाएगा। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है। अब जब कोरियर मिल जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, छीनने लगते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो छीनने लगते हैं देखने के लिए। क्या देखने के लिए, सी करने के लिए, ऑल, सी ऑल फॉर सियोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी क्या है, सियोल। उत्तर कोरिया की क्या है, तो प्योंगयांग, और दोनों की मुद्रा क्या है, वॉन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, मुद्रा वॉन, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वॉन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मकाऊ की। तो मकाऊ जो है उसकी राजधानी सेम मकाऊ ही है, तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जो मुद्रा है वो है पटाका। तो इसको देखिए, पटाका में शब्द लिखा हुआ है पत्ता खा, और मकाऊ में शब्द लिखा हुआ है काऊ, काऊ यानी गाय। ठीक है, तो गाय क्या करती हैं, भूसा भी खाती हैं और पत्ता भी खाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मकाऊ की जो राजधानी है वो क्या है, मकाऊ है, जबकि इसकी मुद्रा क्या है, पटाका है। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है जापान। इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो और मुद्रा है एन। एन को अल्फ़ाबेट का एन लिख लेते हैं, सेम ही रहेगा ना, एन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जापान में शब्द लिखा हुआ है पान। पान खाने की बात हो रही है, और आपको पता है जो पान खा के रखते हैं वो टॉक नहीं कर पाते, यानी बात नहीं कर पाते। ठीक है, जो पान खा के रखते हैं वो टॉक नहीं कर पाते। तो नहीं फॉर नो, नो का एन लिखा हुआ है, ठीक है ना एन, और यहाँ पर टॉक नहीं कर पाते, टॉक फॉर टोक्यो। तो याद रखिएगा जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और मुद्रा क्या है, एन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्रुनेई की। तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो ब्रुनेई को कर लेते हैं बैर नाही। ठीक है, ब्रुनेई बैर नाही। ठीक है, बैर मतलब दुश्मनी नहीं, किससे नहीं करनी चाहिए, शेर से। तो शेर फॉर बंदर सेरी। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जो ब्रुनेई है उसकी राजधानी क्या है, बंदर सेरी। और राजधानी के साथ साथ अगर आप मुद्रा याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बंदर शब्द लिखा हुआ है बंदर सेरी में, और बंदर कहाँ चढ़े रहते हैं, पेड़ की डाली में, डाली फॉर डॉलर। तो याद रखिएगा जो ब्रुनेई है उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर, और राजधानी क्या है, बंदर सेरी है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइप्रस की। तो साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया, और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। तो साइप्रस में साईं शब्द लिखा हुआ है। साईं के पास जो भी जाता है आपको पता है उनके कोष में कुछ ना कुछ दान दे के आता है ना। तो कोष फॉर कोसिया यानी निकोसिया हो जाएगा। और साईं बाबा के पैर भी तो पड़ते हैं, तो पैर मतलब पाँव लगते हैं, तो पाँव फॉर पाउंड। तो याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है, और मुद्रा क्या है, पाउंड है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग जो है उसकी राजधानी है विक्टोरिया, और मुद्रा है डॉलर। तो हांगकांग, हांग मतलब हैंग कर लेते हैं हांग को। ठीक है, हैंग मतलब लटकाना, और विक्टोरिया में विक्ट्री। तो आपको पता है जब विक्ट्री मतलब किसी को जीत हो मिलती है तो क्या करते हैं, उसको मेडल जब मिलता है तो उसको लटका के रखते हैं, हैंग करके रखते हैं। कहाँ, अपने कॉलर के पास, गले में। तो कॉलर फॉर डॉलर आपको याद आ जाएगा। विक्ट्री की जीत की जो मेडल होता है उसको हैंग करके रखते हैं, हैंग फॉर हांगकांग, विक्ट्री फॉर विक्टोरिया। तो याद रखिएगा हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुआम की। तो गुआम की जो राजधानी है अगाना है, और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है।
तो यहाँ पर देखिए गुआम में आम शब्द लिखा हुआ है ना, और अगाना में आ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गाना। गा को माँ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा लाइन, बीच में माँ हो जाएगा। तो आम शब्द आपको अगाना में भी मिल जाएगा। और आम कहाँ लगे होते हैं, तो पेड़ की डाली में लगे होते हैं, डाली फॉर डॉलर। तो याद रखिएगा गुआम की राजधानी क्या है, अगाना है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है। अब इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट और मुद्रा है रियाल। ठीक है, तो ओमान में शब्द लिखते हैं मान। मान मतलब मान सम्मान की बात हो रही है, और मान सम्मान मस्तक से ही होता है ना। मस्तक अगर झुक जाए तो जाहिर सी बात है मान सम्मान चला गया। और आपने देखा होगा कि मस्तक नहीं झुकने देते कौन, रॉयल लोग। तो रॉयल फॉर रियाल। तो याद रखिएगा ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, और मुद्रा क्या है, रियाल है। आसान रहा ना याद करना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और इसकी जो मुद्रा है पीसो है। तो लास्ट में पीस शब्द लिखा हुआ ना, पीस फॉर पीसो हो जाएगा। और फिली में शब्द लिखा हुआ है फील। फील कैसे करते हैं, मन से ना, फील करते हैं हमेशा मन से, तो मन फॉर मनीला। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ कि फिलीपींस जो है उसकी राजधानी क्या है, मनीला है, और इसकी मुद्रा क्या है, पीसो है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए सीरिया में शब्द लिखा हुआ है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दम लगता है ना, या फिर ऐसा कहिए कि सीढ़ियाँ जब बहुत ज़्यादा अगर आदमी चढ़े तो दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है, उसको दम फूलना बोलते हैं। और सीढ़ियाँ किससे चढ़ते हैं, पाँव से। तो पाँव फॉर पाउंड और दम फॉर दमिश्क। तो याद रखिएगा सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, और मुद्रा क्या है, पाउंड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरब, अरब में रब शब्द लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि रब को क्या करते हैं हम सब, याद करते हैं। तो याद फॉर रियाद। और अरब रुपए की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है अरबों रुपए जिसके पास होगा वो रॉयल तरीके से जिएगा, रॉयल फॉर रियाल। तो याद रखिएगा सऊदी अरब जो है उसकी राजधानी क्या है, रियाद है, और मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिंगापुर के। तो सिंगापुर की राजधानी सेम है, सिंगापुर, और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। तो यहाँ पर देखिए इसको याद करने के लिए डॉलर को कर लेते हैं डायलर। ठीक है, और सिंगापुर में सिंग। तो आपको पता है जब हम किसी को कॉल करते हैं, नंबर डायल करके कॉल करते हैं जैसे ही, तो सिंग होता है सॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सिंगापुर की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है। राजधानी तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगी। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है सुम। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान को कर लेते हैं उजब। ठीक है, उजब को अजब कर लेते हैं। आपको पता है जो ताश का खेल होता है वो अजब होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार तरीके के एक ही जैसे होते हैं, सम तरीके के पत्ते होते हैं ना। हर पत्ता चार प्रकार का होता है, तो सम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, ज़्यादातर पत्ते चार चार पत्ते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अजब खेल होता है ताश का, जिनमें बहुत सारे सम होते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, और मुद्रा क्या है, सुम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है अस्टाना और मुद्रा है टेनगे। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान में कर्जा शब्द लिखा हुआ है, कजा को कर्जा कर लेते हैं, राखी रखा ऊपर लगा के। तो जो कर्जा लिए रहते हैं उनको लोग बहुत सताते हैं। आपने देखा होगा पहले जो फिल्म आती थी उनमें आपने देखा होगा जो मुनीम लोग होते थे, ठाकुर लोग होते थे, कर्जा दे देते थे और फिर उसके बाद बहुत सताते थे, है ना। 10-10 रुपये को या कि 20-20 रुपये को, कुछ भी समझिए। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब 10, तो पैसे ही से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, सताना फॉर अस्टाना, और मुद्रा क्या है, टेनगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यमन की। तो यमन की राजधानी है साना और मुद्रा है रियाल। तो आपको पता है ये जो मन है बहुत ही साना है ना। ये मन जो है बहुत ही साना है, अमीर होने के सपने हमेशा देखता रहता है, चाहे किसी का भी मन हो, कितना भी अमीर हो वो और चाहेगा कि और ज़्यादा अमीर हो जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मन बहुत ही साना है, हमेशा रॉयल बनने की कोशिश करता रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा यमन की राजधानी साना है और मुद्रा क्या है, रॉयल फॉर रियाल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ताजिकिस्तान की। इसकी राजधानी है दुशानबे और मुद्रा है सोमोनी। तो यहाँ पर देखिए सोमोनी में दो शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दुश्मनी, है ना। दुश्मनी और दुशानबे दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से ना। और यहाँ पर देखिए तजाकिस्तान में ताज शब्द लिखा हुआ है। ताज मतलब राजा महाराजा वाले ताज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ताज के लिए क्या होती थी, दुश्मनी होती थी एक राजा की दूसरे राजा से, है ना। वो ताज हासिल करना चाहते थे, राज्य हासिल करना चाहते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे, और मुद्रा क्या है, सोमोनी। सोमोनी में दा मैंने अलग से जोड़ा था जो कि दुसोमोनी हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एशिया महाद्वीप का सबसे लास्ट पॉइंट है जो है तुर्कमेनिस्तान। इसकी राजधानी है एस्गाबात और मुद्रा जो है वो है मनात। तो यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान में शब्द लिखा हुआ है तुर्क, तू उर के, है ना। शब्द लिखा हुआ है ना, तुर्क में शब्द लिखा हुआ है तू उड़ के, और बात को कर लेते हैं बाघ। तो जाहिर सी बात है जो पक्षी होते हैं क्या करते हैं, उड़ के ही जाते हैं, है ना।
पक्षी जो होते हैं हमेशा उड़ के ही जाते हैं, और देखा होगा आपने कि बागों में ही रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का मन लगा रहता है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट होती है, शांति होती है, ये सब चीज़ें, तो मन लगा होता है, मन फॉर मनात। तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, एशगाबाद, और मुद्रा क्या है, मनात है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश उनकी राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगोला की। तो जो अंगोला है उसकी राजधानी है लुआंडा, और इसकी जो मुद्रा है वो है क्वांजा। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान है। अंगोला में शब्द लिखा हुआ है गोला, यानी गोल गोल। तो बोलते हैं ना कि अगर गोल गोल मिलता है, मान लीजिए कोई एग्जाम है हम लोग का और कॉपी में गोल गोल दिया जाता है टीचर के द्वारा, तो क्या दिया जाता है, अंडा। बोलते हैं ना कि गोल गोल क्या होता है, अंडा। तो अंडा फॉर लुआंडा। और अंडे को क्या करते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अंडा जो है उसको खाजा, तो खाजा फॉर क्वांजा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंगोला जो है उसकी राजधानी क्या है, लुआंडा है, और उसकी मुद्रा क्या है, क्वांजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्जीरिया की। तो जो अल्जीरिया है इसकी राजधानी अल्जीरियस है और मुद्रा है दीनार। बहुत ही आसान है, क्योंकि अल्जीरिया में एक शब्द लिखा हुआ है जीरिया, यानी जीरे की बात हो रही है। आपको पता है जो जीरा होता है वो छौंक के काम में आता है ना, चाहे डिनर बने या फिर ब्रेकफास्ट बने। तो जो जीरा होता है छौंक के काम में आता है भोजन बनाने में, यानी डिनर के लिए। तो डिनर फॉर दीनार आपको याद आ जाएगा, और जीरा फॉर अल्जीरियस। तो ऐसे याद रखिएगा कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस है, और मुद्रा क्या है, दीनार है। याद रहेगा ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉरिशस की। तो जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए मॉरिशस में शब्द लिखा हुआ है मरीज सास। सास मतलब मदर इन लॉ, और मरना मतलब डेथ की बात। तो आपने पहली वाली फिल्मों में देखा होगा, जो पुराने टाइम की फिल्में होती थी, तो उनमें जैसे ही सास मर जाती थी तो जो उनकी बहुएं होती थी खतरनाक टाइप की, वो सीधे पोटली लेने के लिए दौड़ पड़ती थी। जो सास की पोटली हुआ करती थी गहनों की, तो उसको लेने के लिए जो बहुएं होती थी वो दौड़ जाया करती थी, है ना। सास का ध्यान नहीं देती थी, सीधे पोटली की तरफ ध्यान देती थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे ही सास मरती थी तो बहुएं अपना रूप दिखा देती थी कि वो कैसी थी। ठीक है, और पोटली लेने के लिए दौड़ती थी। तो पोटली फॉर पोर्ट लुइस और रूप फॉर रुपया, और मॉरिशस फॉर मॉरिशस। तो याद रखिएगा मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस, और मुद्रा क्या है, रुपया है। फनी तरीका है याद करने का, आपको याद रहेगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की राजधानी है रबात और मुद्रा है दिरहम। तो यहाँ पर देखिए मोरक्को में शब्द लिखा हुआ है मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा की बात हो रही है, और मुरब्बा क्या करते हैं हम सब खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रबात में रा और बा को साथ में कर दे तो कैसा दिखेगा, खा जैसा ना। तो रा और बा खा जैसा दिखेगा, तो शब्द क्या मिल जाएगा हम लोग को, खात। तो मुरब्बा हम सब खाते हैं, तो हम फॉर दिरहम, खाते फॉर ख्यात, और मुरब्बा फॉर मोरक्को। तो याद रखिएगा कि मोरक्को की राजधानी क्या है, रवात है, और मुद्रा क्या है, दिरहम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोजाम्बिक की। तो जो मोजाम्बिक है उसकी राजधानी है मपूतो और मुद्रा है मेटिकल। तो याद करना आसान है, क्योंकि मोजाम्बिक में शब्द लिखा हुआ है मोजा, और आपको पता है कि जो मोजा होता है हम सब कैसे लेते हैं, अपने माप का लेते हैं, है ना। छोटा बड़ा नहीं लेते, जो मोजा होता है उसको हम लोग अपने माप का लेते हैं, और मापने के लिए आपको पता है मीटर का भी उपयोग किया जाता है। तो मीटर फॉर मेटिकल आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मीटर मीटल, तो मीटल फॉर मेटिकल। तो याद रखिएगा जो मोजाम्बिक है उसकी राजधानी क्या है, मपूतो, और मुद्रा क्या है, मेटिकल है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नमीबिया की। तो जो नमीबिया है इसकी राजधानी है विंडहॉक और मुद्रा है इसकी रेड। तो याद करना आसान है, क्योंकि नमीबिया में नमी शब्द लिखा हुआ है और विंडहॉक में शब्द क्या लिखा हुआ है, विंड। विंड मतलब हवा होती है, साथ में विंड को कर लेते हैं विंडो। विंडो मतलब खिड़की। तो आपको पता है विंडो से विंड के जरिए क्या आती है, नमी भी आती है ना घर के अंदर। मान लीजिए बारिश हो रही है, तो आपको पता होगा कि बारिश में जब हवा चलती है तो विंड के जरिए विंडो से क्या आती है, नमी भी अंदर आती है। और विंडो में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रॉड भी लगे होते हैं ना, रॉड के टुकड़े लगे होते हैं ना विंडो में, तो रॉड फॉर रेड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नमीबिया है इसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक, और मुद्रा क्या है, रेड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाइजर की। तो जो नाइजर है इसकी राजधानी है नियामी और मुद्रा है फ्रैंक। तो फ्रैंक को सबसे पहले कर लेते हैं फिक्र। ठीक है, फ्रैंक फिक्र। और आपको पता है कि जो यम होती है उसकी नज़र बहुत ही खतरनाक होती है। यम मतलब यमराज की बात हो रही है। तो अगर कोई यम जो है किसी की तरफ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होगी, है ना। अगर नज़र यमराज की पड़ गई है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होगी। तो फिक्र फॉर फ्रैंक, यम की नज़र, तो यम फॉर नियामी, और नज़र फॉर नाइजर। तो याद रखिएगा जो नाइजर है इसकी राजधानी क्या है, वो है नियामी, और मुद्रा क्या है, वो है फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी नाइजर की। ठीक है, तो अब नाइजीरिया की बात करते हैं। तो नाइजीरिया जो है इसकी राजधानी है लागोस और मुद्रा है नैरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइजीरिया में शब्द लिखा हुआ है नजरिया।
आपने नज़रिए से एक शब्द सुना होगा, नज़रिया लगाना, बोलते हैं ना नज़रिया मत लगाना, यानी नज़र नहीं लगाना। तो नज़रिया जो है वो लगाई जाती है, लगाना फॉर लागोस। और नज़रिया किसे लगती है तो आप बोलेंगे नैनो से, तो नैना फॉर नैरा। तो याद रखिएगा नाइजीरिया की राजधानी क्या है, लागोस, और मुद्रा क्या है, नैरा है। ठीक है, जबकि नाइजर की राजधानी नियामी थी, मैंने आपको बताया था। जो नज़र है यम की बहुत ही खतरनाक होती है, अगर किसी के ऊपर पड़ गई तो उसको फिक्र होती है अपनी ज़िंदगी की। तो मुद्रा उसकी क्या थी, फ्रैंक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं रवांडा की। तो जो रवांडा है उसकी राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। तो रवांडा में शब्द लिखा हुआ है रब, ठीक है, और किगाली में शब्द लिखा हुआ है कंगाली। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, खुश है, तो वो रब को याद करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे ज़्यादातर नहीं। और अगर कोई कंगाल है और दुखी है तो याद करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, ज़्यादातर लोग कंगाली में याद करते हैं रब को। बोलते हैं ना भगवान के नाम से मुझे दे दो। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कंगाली में हमेशा रब की याद आती है। ठीक है, कंगाली मतलब फकीर जब होते हैं तो फकीर फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, कंगाली फॉर किगाली, और रब फॉर रवांडा। तो याद रखिएगा रवांडा की राजधानी किगाली है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, अगर कंगाली है तो जाहिर सी बात है फकीर है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेनेगल की। जो सेनेगल है इसकी राजधानी है डकार और मुद्रा है फ्रैंक। तो सेनेगल में शब्द लिखा हुआ है से निगल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, से निगल, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ निगलने की बात हो रही है। से सेब भी कर लेते हैं कि सेब को निगल। तो जाहिर सी बात है अगर कोई सेब को निगलेगा तो सेब तो बहुत बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है इकट्ठा नहीं निगल पाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई निगलने की कोशिश करेगा तो अटक जाएगा, और जब अटक जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो बाहर फेंकने की यानी निकालने की कोशिश करेगा, तो फेंकना फॉर फ्रैंक। और बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो हो सकता है उसको डकार भी आए। ठीक है, गले में ही तो अटकेगा और गले से डकार भी तो आती है, तो डकार आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा सेनेगल जो है उसकी राजधानी क्या है, डकार, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, तो कैसे याद किया हम लोगों ने कि सेनेगल में शब्द लिखा था सेब निगल, कोई व्यक्ति सेब निगलने की कोशिश कर रहा था तो अटक गया सेब। अब क्या हुआ कि उसको डकार आई तो निकल गया सेब, मतलब बाहर फेंक गया, तो फेंक फॉर फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोमालिया की। तो सोमालिया जो है उसकी राजधानी है मोगाडिशु और जो मुद्रा है, तो सोमालिया में शब्द लिखा हुआ है सोमो। ठीक है, और मोगाडिशु में मो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गाड़ी। तो सोमो आपको पता है पहले गाड़ी आती थी, अभी भी आती है ना। तो सोमो गाड़ी आती हैं और वो क्या की जाती हैं, सेलिंग की जाती हैं। ठीक है, सेलिंग परचेजिंग यही की जाती है ना। तो सेलिंग फॉर सेलिंग, सोमो गाड़ी, तो गाड़ी फॉर गाडिसू यानी मोगाडिशु, और सोमो फॉर सोमालिया। तो याद रखिएगा सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगाडिशु, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो इसकी जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया और मुद्रा है रेड। तो बहुत ही फनी तरीका है इसको याद करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है, दक्षिण को कर लेते हैं दक्षिणा और अफ्रीका में फ्रीका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो दक्षिणा मांग रहा है फ्रीका, कोई काम नहीं करवाया बल्कि दक्षिणा उसको फ्रीका चाहिए, तो जाहिर सी बात है पिटाई होगी। अगर वो दक्षिणा फ्रीका मांगेगा और पिटाई होगी तो पीटने से क्या होगा, ब्लड भी निकलेगा जो कि रेड कलर का होता है, तो रेड फॉर रेड आपको याद आ जाएगा। पिटाई फॉर प्रिटोरियो, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरियो है, और मुद्रा क्या है, रेड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सूडान की। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए सूडान में क्या शब्द लिखा हुआ है, शैडो। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। तो आप बोलेंगे कि परछाई तो दिन में दिखती है लेकिन रात में नहीं दिखती। तो देखिए खार्तूम में खा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रातू। रातू फॉर रात। तो आपको पता है जो शैडो यानी परछाई है वो रात को नहीं दिखती, चाहे हाथ की परछाई हो या फिर पाँव की परछाई हो, तो पाँव फॉर पाउंड। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको कि सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, और मुद्रा क्या है, पाउंड है, क्योंकि परछाई इंसान की दिखेगी, हाथ पैर यही सब दिखेंगे ना, तो पाँव फॉर पाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है सिलिंग। तो यहाँ पर देखिए तंजानिया में शब्द लिखा हुआ है तन जानिया, यानी तन से क्या निकला, जान निकली। अब तन से जान निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो बंदा डेड हो गया, डेड से क्या हो जाएगा, डेडोमा। ठीक है, डेड डेडोमा यानी डोडोमा, और जब जान निकल गई तो जाहिर सी बात है उसने ऐसा कुछ किया होगा कि तन से जान निकल गई। तो यहाँ पर देखिए सीलिंग में शब्द लिखा हुआ है सूलिंग। ठीक है, यानी सूली में चढ़ गया बंदा, तो जाहिर सी बात है डेड हो जाएगा और तन से जान निकल जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या है, डेड फॉर डोडोमा, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेशल्स की। तो जो सेशल्स है उसकी राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा है रुपया।
तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि विक्टोरिया में शब्द लिखा हुआ है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है, और सेशेल्स में शब्द लिखा हुआ है सेल्स। तो ऐसा कह सकते हैं ना, जो सेल है वो बैटरी का ही एक रूप है ना। सेल बैटरी का ही एक रूप है, या फिर बैटरी सेल की ही एक रूप है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सेल फॉर सेशेल्स और बैटरी फॉर विक्टोरिया, और एक रूप है तो रूप फॉर रुपया। तो याद रखिएगा, जो सेशेल्स है उसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, और मुद्रा क्या है, रूप फॉर रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया की। तो जो ट्यूनीशिया है उसकी राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है दिनार। तो यहाँ पर देखिए, ट्यूनीशिया से ट्यूनिस तो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्यूनिस में निस शब्द लिखा हुआ है, निस को कर लेते हैं निशा। निशा मतलब क्या होता है, रात, और रात का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे दिन, दिन फॉर दिनार। तो याद रखिएगा ऐसे कि ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस और मुद्रा दिनार है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं युगांडा की। युगांडा की राजधानी है कंपाला और इसकी मुद्रा है शिलिंग। तो इसको याद करने के लिए युगांडा में जो युग शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं योग। ठीक है, योग के बारे में आपको पता होगा कि जो कपालभाति होता है वो भी योग में आता है ना। कपालभाति भी करते हैं ना जब योग करते हैं तो। और योग से संबंधित कौन से भगवान है, तो आप बोलेंगे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव ज़्यादातर योग अवस्था में बैठे होते हैं, और ओम ओम। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शिव और शिवलिंग आपको याद आ जाएगा, शिवलिंग से शिव, और योग में कपालभाति भी आता है, कपाल फॉर कंपाल और योग फॉर युगांडा। तो याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, और मुद्रा क्या है, शिलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जोम्बिया की। जोम्बिया की राजधानी है लुसाका और मुद्रा है क्वाचा। तो जोम्बिया को याद तभी कर पाएंगे आप जब आपको जोम्बीज के बारे में याद हो। ठीक है, आपको पता हो कि जोम्बीज क्या होते हैं। अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी है तो आपको पता होगा, जो जोम्बीज होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है ना। उनकी जो बॉडी है यानी जो त्वचा है पूरी की पूरी लूज हो जाती है। तो लूज फॉर लुसाका। ठीक है, लूज लुसाका, और जो उनकी त्वचा है वो लूज होती है, त्वचा फॉर क्वाचा। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो जोम्बिया है उसकी राजधानी क्या है, लुसाका है, और मुद्रा क्या है, क्वाचा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा जोम्बीज सर्च करके गूगल पे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो जो जिम्बाब्वे है उसकी राजधानी हरारे है और मुद्रा है डॉलर। जिम्बाब्वे में शब्द लिखा हुआ है जिम। ठीक है, तो ऐसा समझिए कोई बंदा जिम जा रहा है। अब जिम जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके डोले सोले भी बने होंगे, तो डोले फॉर आपको डॉलर याद आ जाएगा। और अगर कोई उससे भिड़ेगा तो जाहिर सी बात है हार जाएगा, तो हारना फॉर हरारे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और मुद्रा डॉलर है। ठीक है, क्योंकि बंदा जिम जाता है तो उसके डोले सोले बने और सामने जो आएगा उसको हरा देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कांगो की। तो जो कांगो है इसकी राजधानी है किंशासा और मुद्रा है जायरे। ठीक है, इस कांगो के साथ लोक गणराज्य शब्द भी जुड़ा रहेगा, और एक कांगो केवल कांगो बस रहेगा। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कांगो को कर लेते हैं कांगो। ठीक है, और कांगो के साथ हम लोग लोक गणराज्य को भी याद करेंगे, तो लोक को कर लेते हैं लोग, और गणराज्य में शब्द लिखा हुआ है गाना। ठीक है, तो कंघे के साथ लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। कंघा मतलब जिससे हेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हेयर वाले कंघे की बात हो रही है। तो क्या करते हैं, जब लोग कंघी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि साथ ही साथ लोग गाना भी गाते हैं। तो हेयर मतलब बाल की बात, बाल को केस भी बोलते हैं ना, तो केस फॉर आपको किंशासा याद आ जाएगा। और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे उनके बाल गीले होते हैं तो उनको झाड़ती हैं, तो झाड़ना फॉर आपको याद आ जाएगा जयरे। ठीक है, यानी जयरे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कांगो है यानी कांगो लोक गणराज्य, उसकी राजधानी क्या है, वो किंशासा, और मुद्रा क्या है, जायरे है। ठीक है, या फिर ऐसा कहिए कि जब लोग बाल बनाते हैं तो साथ ही साथ गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लोक गणराज्य भी याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं टोगो की। तो टोगो की राजधानी है लोमे और मुद्रा है फ्रैंक। तो टोगो को कर लेते हैं टांगों, यानी टांगों की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है। और यहाँ पर लोमे को कर लेते हैं लैम। ठीक है, लैम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो जाहिर सी बात है टांगों से ही संबंधित है। अगर किसी की एक टांग नहीं है तो लैम है मतलब लंगड़ा है। अब एक टांग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक टांग जो है अब नहीं है, मतलब ख़राब हो गई, उसको उसने फेंक दिया कटवा के। अब एक टांग नहीं है, फेंक दिया उसको कटवा के, ख़राब हो गई, तभी तो लेम है। तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो टोगो है उसकी राजधानी क्या है, लोमे है, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, क्योंकि टांग अगर एक है तो लेम कहलाएगा, लेम मतलब लंगड़ा। और जाहिर सी बात है एक टांग जो चली गई है उसको उसने फेंक दिया है, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, कट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। तो अगला है मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए, मिस्र को कर लेते हैं मित्र। तो बोलते हैं ना कि मैंने जो मित्र पाया हुआ है बिल्कुल हीरे की तरह पाया हुआ है, मेरा मित्र बहुत ही अच्छा है, मेरा मित्र बिल्कुल हीरे की तरह है। तो मित्र पाया हुआ है, पाना मतलब फाउंड, फाउंड को कर लेते हैं पाउंड, और मित्र फॉर मिस्र, और हीरा फॉर काहिरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा पाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं घाना की। तो जो घाना है इसकी राजधानी है अकरा और जो इसकी मुद्रा है वो है केडी। तो यहाँ पर देखिए घाना से आपको शब्द याद आएगा घना अंधेरा, ठीक है, यही शब्द याद आएगा ना, घना अंधेरा। और अकरा में शब्द लिखा हुआ है का के बाद क्या, रा, अकरा, तो कारा शब्द मिल जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कारा से कारावास हो जाए तो कारावास में क्या होता है, घना अंधेरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है ना कारावास में। कारावास में कौन होता है, कैदी। तो कैदी से आपको याद आ जाएगा मुद्रा का नाम जो कि है केडी। तो याद रखिएगा घाना की राजधानी क्या है, अकरा है, और राजधानी के बाद मुद्रा क्या है, तो वो है केडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गिनी की। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए गिनी में गिनने की बात हो रही है और कोनाक्रे में कोना। तो ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी को ढेर सारे पैसे दे दिए जाए, बहुत ज़्यादा सिक्के सिक्के दे दिए जाएँ, ठीक है, और गिनने का काम दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो कन्फ्यूज होगा। अगर बीच में बैठा के शोर किया जाए तो क्या कहेगा कि मुझे अगर गिनना है या फिर आप चाहते हो कि मैं गिन पाऊँ तो मुझे कोने में जगह दे दीजिए, जिससे कि मुझे कोई भी फ़र्क ना पड़े जो भी शोर हो रहा है। सही बात है ना। अगर किसी को कोने में जगह दे दी जाए, बहुत सारा पैसा, मतलब समझिए कि 4-6 दिन गिनना है, तो उसको कोने में बैठा दे दिया गया जिससे कि शोर भी हो तो उसको फर्क ना पड़े। तो फर्क फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, कोने फॉर कोनाक्रे और गिनना फॉर गिनी। तो याद रखिएगा गिनी की राजधानी क्या है, कोनाक्रे, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं केन्या की। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग, ठीक है। तो केन्या को कर लेते हैं कन्या। कन्यादान से संबंधित बात कर लेते हैं। तो जो कन्यादान है मतलब कि लड़की की शादी, तो उसकी विदाई भी होती है और कन्या क्या करती हैं, रोती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ना रोबी, यानी ना रो। ना रोने की बोलते हैं ना, अगर रोती है कन्या तो बोलते हैं ना रो। तो यहाँ पर कन्या फॉर केन्या और ना रो फॉर नैरोबी। और कन्या जब जाती है तो साथ में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें भी दी जाती हैं ना घर के यूज की। तो यहाँ पर सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं कि सीलिंग फैन दिया गया। तो सीलिंग फॉर सीलिंग आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लीबिया की। तो जो लीबिया है इसकी राजधानी हून है और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, बीच में इसलिए इंक्लूड है क्योंकि मैंने बुक के लगातार पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, जिससे कि आपको अगर बुक में रिवीजन करते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था कि जो भी कीवर्ड हैं उनको आपको बुक में नोट करते चलना है, जिससे कि रिवीजन करें आप तो आपको आसानी हो चीज़ें याद रखने में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी को इसकी ट्रिक बन जाती है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मालागासी की। तो जो मालागासी है उसकी राजधानी है अंताननरीवो, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए मालागासी में माला शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और अंताननरीवो में शब्द लिखा हुआ है अंत। तो आपने देखा होगा जब लोगों का अंत हो जाता है तो बहुत सारे लोग पहुँचते क्या करते हैं, माला लेकर उनके ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। और जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, माला फेंक कर चढ़ाते हैं। तो फेंकना फॉर फ्रैंक, ठीक है, अंत समय माला लेके। तो आप ऐसे याद रखिएगा, माला फॉर मालागासी और अंत से अंताननरीवो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मालागासी की राजधानी क्या है, अंताननरीवो, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मलावी की। मलावी की राजधानी है लिलांगवे और इसकी जो मुद्रा है वो है क्वाचा। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि मलावी में शब्द लिखा हुआ है मलाई, और आपको पता होगा कि लोग गोरे होने के लिए क्या करते हैं, मलाई भी लगाते हैं अपनी त्वचा पर, ठीक है, अपने फेस पर मलाई लगाते हैं जिससे कि वो जल्दी गोरे हो जाएं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मलाई फॉर मलावी और त्वचा पर लगाते हैं, लगाना फॉर लिलांगवे और त्वचा फॉर क्वाचा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, मलावी की राजधानी लिलांगवे है और मुद्रा है क्वाचा। इसके बाद बात करते हैं बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन और मुद्रा है पुला। तो यहाँ पर देखिए बोत्सवाना, बोट्स में शब्द लिखा हुआ है बोट्स, यानी बोट की बात, और सवाना में सावन, ठीक है, बोट सावन में। तो आपको पता है सावन में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। और यहाँ पर देखिए पुला में शब्द लिखा हुआ है पुल, और रोन को कर लेते हैं रैन। तो सावन में रेन ही तो होता है, मतलब बारिश ही तो होती है, और जब बारिश होती है तो आपको पता है पानी पुल के ऊपर भी आ जाता है। तो बोट कहाँ से गुजरते हैं, पुल के ऊपर से। कब, सावन में, क्योंकि सावन में रेन होता है, रेन फॉर गेबोरोन, ठीक है। और बोट ऑन सावन, तो बोट और सावन से बोट्सवाना, ठीक है, और पुल से पुला। तो याद रखिएगा बोट्सवाना की जो राजधानी है वो क्या है, गेबोरोन है, और मुद्रा क्या है, पुला है। इसके बाद बात करते हैं बुरुंडी की। तो बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए बुरुंडी में बुरा शब्द लिखा हुआ है ना, और बुजुम्बुरा में लास्ट में बुरा शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता, मतलब फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है।
इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरून की। कैमरून की जो राजधानी है वो है याओंडे और मुद्रा है फ्रैंक। तो कैमरून में शब्द क्या लिखा हुआ है, कैम, कैम को कर लेते हैं कम, और उरून, कैम उरून, कम उरून, ठीक है। तो यहाँ पर उरू, उरू फॉर हो जाएगा या उड़े, उड़ने की बात, या उड़े, उड़े, और उरू, तो यहाँ पर दोनों शब्द कॉमन है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क से आपको फ्रैंक याद आ जाएगा, या फिर आपको पता है उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए, पंख फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कैमरून की राजधानी याओंडे है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कांगो की। कांगो की राजधानी क्या है, ब्राज़ाविले और मुद्रा है फ्रैंक। इससे पहले हम लोगों ने कांगो लोक गणराज्य को याद किया था, जिसकी राजधानी किंशासा को हम लोगों ने केस से याद किया था, और केस क्या करते थे, झाड़ते थे, ठीक है। तो झाड़ना फॉर झेरे उसकी मुद्रा थी। यहाँ पर केवल कांगो शब्द लिखा हुआ है, फिर से कांगो को कंघो कर लेते हैं, यानी कंघे की बात। अब उसमें लोग गाना गा रहे थे, क्योंकि केस बना रहे थे तो गाना गा रहे थे। अब ऐसा समझिए कि केस जो है यानी बाल जो है बन गए हैं, ठीक है, कंघे से बाल बन गए हैं। यहाँ पर देखिए बाजा विले में शब्द लिखा हुआ है क्या, बजा और विले, विले को कर लेते हैं वाले, ठीक है, यानी बन जा वाले, यानी बन गया क्या, बाल। अब बाल बन गए किसी के तो जाहिर सी बात है वो कंघे को क्या करेगा, फेंक देगा, है ना। उसकी हेयर स्टाइल बन गई तो वो क्या करेगा, कंघे को फेंक देगा, फेंकना फॉर फ्रैंक। बन जा वाले फॉर बन जा वाल, तो बन जा वाल फॉर ब्रांजा विले। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कांगो की राजधानी ब्रांजाविले है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इससे पहले कि मैं आपको आगे की ट्रिक बताऊं, तो आपको एक बात जानना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि सभी देशों के नाम के साथ साथ राजधानी और मुद्रा आपको याद रहें, तो उसके लिए आपको इसका प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नाम है और लिस्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो इसका प्रॉपर रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें, जैसे कि मुझे याद हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेनिन की। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो और मुद्रा है फ्रैंक। तो इसको याद करने के लिए देखिए, बेनिन में शब्द लिखा हुआ है बैन करना, ठीक है, बैन करने की बात हो रही है। पोर्टो में शब्द लिखा हुआ है पोतो, और फ्रैंक को कर लेते हैं क्या, फेक, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कोई फेक न्यूज़ है, ठीक है। फेक न्यूज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है शहर की या फिर गांव में, तो उनमें क्या करते हैं कि फेक न्यूज़ पोत के जाते हैं, है ना, रंग पेंट करके जाते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। तो जाहिर सी बात है ऐसी जो फेक न्यूज़ है इनको बैन कर देना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बैन फॉर बेनिन और पोर्टो फॉर पोर्टो नोवो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, बेनिन की राजधानी क्या है, पोर्टो नोवो, और फेक न्यूज़ को बैन करना चाहिए, फेक फॉर फ्रैंक, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैप वर्डे की। तो जो कैप वर्डे है उसकी राजधानी है प्रया और इसकी जो मुद्रा है वो है एस्कूडो। तो यहाँ पर देखिए कैप वर्डे में वर्ड शब्द लिखा हुआ है, वर्ड मतलब चिड़िया, और चिड़िया को सिखाया जा रहा है ऐसे उड़ो, है ना। यहाँ पर देखिए एस्कूडो में शब्द क्या लिखा हुआ है, ऐसे उड़ो। तो चिड़िया को सिखाया जा रहा है कि ऐसे उड़ो, कैसे उड़ो, परियों की तरह। तो परिया फॉर प्रया। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, कैप वर्डे की जो राजधानी है वो है प्रया और मुद्रा क्या है, एस्कूडो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चाड की। चाड की राजधानी है एन दजामेना, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो चाड को कर लेते हैं चाट, ठीक है। चाट आपको पता है ना, तो जो चाट होता है उसको खाने में क्या आते हैं, मजे आते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दजामिने में शब्द लिखा हुआ है मजामिने, ठीक है, दजामिने मजामिने, ठीक है। तो चाट खाने से क्या आते हैं, मजे आते हैं, और उसको कोई फेंकता नहीं है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो चाड है उसकी राजधानी क्या है, एन दजामिना, और उसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं माली की। माली की राजधानी है बमाको और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए माली को कर लेते हैं माला। आपको पता होगा कि राजीव गांधी जो थे उनको माला पहनाया गया था और बम का माला था, यानी उसमें बम भी लगा हुआ था, ठीक है। तो बम का माला क्या था कि उनको पहनाया गया था फ्रेंड बन के, है ना, एक दोस्त की तरह बन के, या फिर ऐसा कहिए कि उनके शुभचिंतक बन के पहनाया गया था, ना कि दुश्मन की तरह। तो फ्रेंड की तरह, फ्रेंड फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, ठीक है। माला में बम था तो माला फॉर माली और बम फॉर बमाको। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, माली की राजधानी बमाको और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। या फिर ऐसा समझिए कि जो बम होता है उसको फेंका जाता है, तो बम फॉर बमाको और फेंकना फॉर फ्रैंक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मारितानिया की। इसकी राजधानी है नौकचुट और इसकी जो मुद्रा है वो है ओगुआ। तो यहाँ पर देखिए ओगुआ में आग शब्द लिखा हुआ है ना, नौकचोट में चोट शब्द लिखा हुआ है, और मारी तानिया में शब्द लिखा हुआ है मारी। तो अगर किसी को मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी, ठीक है। तो मारा फॉर मारी तानिया, चोट फॉर नौकचोट, ठीक है। और चोट कहाँ पे लगेगी, अंग में, अंग मतलब शरीर में, तो अंग फॉर ओंगुआ। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मारी तानिया की राजधानी है नौकचोट और इसकी मुद्रा क्या है वो है ओगुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रियूनियन की। रियूनियन की राजधानी है सेंट डेनिस और मुद्रा है फ्रैंक। तो रियूनियन में ऑनियन शब्द लिखा हुआ, ऑनियन मतलब प्याज। प्याज जो होती है खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सड़न ले लेती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो गंध होती है बहुत ही खराब होती है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे वो बदबू देने लगती है, बदबू की यहाँ पे सेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि उसकी जैसे ही महक आने लगती है सेंट टाइप की, तो उसको क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं, ठीक है। सेंट की महक होती है अच्छी, लेकिन ये ओनियन की जो महक है वो गंदी होती है, तो उसको फिर लोग
फेंक देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रीयूनियन जो है उसकी राजधानी क्या है, सेंट डेनिस, और उसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं स्वाजीलैंड की। तो जो स्वाजीलैंड है उसकी राजधानी है मुम्बाबने और इसकी जो मुद्रा है वो है लिलांगनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वाजीलैंड में शब्द लिखा हुआ है 100 यानी 100 यानी 100 की बात हो रही है। मुम्बाबने में शब्द लिखा हुआ है 52 यानी 52 की बात हो रही है। 52 क्या, 50 2 52। ठीक है, 50 2 52 होता है ना, और 50 को अगर 2 बार लिख दे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 52 शब्द लिखा हुआ है, 50 2 52 होता है, और 50 में अगर 2 बार लिख दे 50 को तो 100 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मुम्बाबने है। ठीक है, और यहाँ लिलांगनी में लिल शब्द लिखा हुआ है, तो लिल को कर लेते हैं लल। लल मतलब क्या होता है, सुलाना होता है ना, लल मतलब सुलाना होता है। स्वाजीलैंड में शब्द लिखा हुआ है सोजी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मुम्बाबने है, और मुद्रा क्या है, लिलांगनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिएरा लियोन की। इसकी जो मुद्रा है वो है लियोन और इसकी जो राजधानी है वो है फ्री टाउन। तो लियोन याद करने की जरूरत नहीं, यानी मुद्रा तो कंफर्म हो जाएगी। और फ्री टाउन को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि टाउन में टाई शब्द लिखा हुआ है, सिएरा में शब्द लिखा हुआ है सहरा। ठीक है, तो जब सहरा पहन के जाता है दूल्हा तो आपने देखा होगा वो टाई भी तो पहन के जाता है ना, टाई कोट भी पहन के जाता है, टाई फॉर टाउन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सिएरा लियोन की जो राजधानी है वो क्या है, फ्री टाउन, और मुद्रा क्या है, लियोन है। ठीक है, लियोन से लियोन आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इरिट्रिया की। इरिट्रिया जो है इसकी राजधानी है अस्मारा और मुद्रा है बिर्र। ठीक है, इरिट्रिया में शब्द लिखा हुआ है ई रीतियाँ, रीतियों की बात हो रही है, रीति रिवाज की बात। रीति रिवाज को रस्म भी तो बोलते हैं ना, रीति रिवाज के अंतर्गत रस्में भी तो आती हैं। तो रस्म से आपको याद आ जाएगा अस्म। ठीक है, तो रस्म अस्म, अस्म फॉर अस्मारा। तो याद रखिएगा, जो इरिट्रिया है उसकी राजधानी क्या है, अस्मारा है, और जो रस्म होती है उसका हमारे समाज में बड़ा महत्व होता है, तो बड़ा फॉर बिर्र। ठीक है, तो ऐसे आपको मुद्रा का नाम भी याद आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लेसोथो की। लेसोथो जो है उसकी राजधानी है मसेरू और मुद्रा है लोती। यहाँ पर देखिए लेसोथो में शब्द लिखा हुआ है सोतो। ठीक है, मसेरू में शब्द लिखा हुआ मैं सो रहूँ। ठीक है, मसेरू मैं सो रहूँ, तो सोती मसेरू, और देखिए लोती में शब्द कर लेते हैं लोरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे सोते हैं, लोरी के जरिए। तो आप ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा, सोना और लोरी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेसोथो की राजधानी क्या है, मसेरू, और मुद्रा क्या है, लोती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाइबेरिया की। तो जो लाइबेरिया है उसकी राजधानी है मोनरोविया और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, तो लाइबेरिया में लाई शब्द लिखा हुआ है, लाई मतलब झूठ बोलना, मोनरोविया में रोविया यानी रोने की बात, और फ्रैंक में फेक शब्द। तो आपको पता है जो लोग झूठ बोलते हैं अगर वो गलती से पकड़े जाएँ तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, है ना। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो लोग मुझको सच समझेंगे, है ना। मतलब फेक फेक कर रोते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो रोते हैं लोग। अगर झूठ में पकड़े गए, लाई बोलते हुए पकड़े गए, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो लाई से आपको याद आ जाएगा लाइबेरिया, और रोविया फॉर मानरोविया यानी मोनरोविया। ठीक है, और फेक कर होते हैं फेक फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिए, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गैबोन की। तो जो गैबोन है इसकी राजधानी है लिब्रेविले और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, गैबोन के साथ आगे गुयाना आएगा, उसको भी याद करेंगे। फिलहाल गैबोन को यहाँ पर देखते हैं। गैबोन आपको याद हो जाएगा तो गुयाना भी आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गैबोन में शब्द लिखा हुआ है गैबो यानी गाओ बे। ठीक है, गाने की बात हो रही है और गाते हैं लव से। लव मतलब क्या होता है आपको पता है, लव मतलब होंठ होते हैं, तो होंठों से गाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी ना करते हैं कि केवल लिपसिंग करते हैं। जब से आपका टिकटॉक आ गया, या फिर टिकटॉक तो अब चला गया, लेकिन क्या करते हैं लोग टिकटॉक में उन गाने की लिपसिंग करते हैं, यानी लब चलाते हैं, केवल गाते नहीं हैं। तो गैबोन से आपको गाना याद आ जाएगा, यानी गाने से गैबोन, और लब चलाते हैं केवल लब फॉर लिब्रेविले। ठीक है, तो वो फेक होता है एक तरीके का, फेक फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गैबोन की राजधानी क्या है, लिब्रेविले, और इसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गोम्बिया की। गोम्बिया की राजधानी है बंजुल और मुद्रा है दलासी। तो गोम्बिया को कर लेते हैं गोभियाँ। अब सब्जी की ही बात आ गई है, तो देखिए ब्रंजुल में शब्द लिखा हुआ है ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या होता है, भांटा। ठीक है, और दलासी में शब्द क्या लिखा हुआ है, दाल। तो यहाँ पर खाने की सामग्री आ गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गाम्बिया की राजधानी क्या है, बंजुल है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दलासी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिबूती की। जिबूती की राजधानी जिबूती है और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए जिबूती की, जिबूती तो याद हो जाएगा। जिबूती में बूत शब्द लिखा हुआ है। बूत मतलब क्या होता है, पुतला, और पुतले को कोई भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको पता है कोई भी भावनाएं नहीं होती उसके अंदर, तो पुतले को यानी बूत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क फॉर फ्रैंक। तो याद रखिएगा, जिबूती की राजधानी जिबूती और मुद्रा फ्रैंक है। इसके बाद बात करते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य की, जिसकी राजधानी है बांगुई और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यहाँ पर गन से लेते हैं, गन का राज्य है। अब गन का राज्य है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बॉम्ब भी होंगे, है ना। गन भी है तो बॉम्ब भी होगा, और बॉम्ब फेंके जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो बॉम्ब फेंके जाते हैं, फेंकना फॉर फ्रैंक, बॉम्ब फॉर बांगुई, और गन से गणराज्य। तो याद रखिएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है उसकी राजधानी क्या है, बांगुई है, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है,
इसके बाद बात कर लेते हैं बुर्किना फासो की। इसकी जो राजधानी है वो है क्वांगा दागो और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। ठीक है, तो इसको याद करना है। यहाँ पर देखिए बुर्किना में बुर्का शब्द लिखा हुआ है। बुर्का आपको पता है कपड़े की तरह होता है जिसको पहना जाता है, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, और फ्रैंक में फ्रांक शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं जो बुर्का है और फ्रांक है दोनों के दोनों पहने जाते हैं, यानी दो गो पहने जाते हैं, दो गो पहना जाता है। दो गो फॉर आपको दगो याद आ जाए, क्वांगा दोगो। तो याद रखिएगा बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, क्वांगा दोगो, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोमोरोस की। इसकी राजधानी है मोरोनी और मुद्रा है फ्रैंक। तो कोमोरोस में को के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, मोरो। मोरो से आपको याद आ जाएगा मोरोनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राजधानी तो याद हो गई, और यहाँ पर फ्रैंक यानी मुद्रा को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मोरोनी में शब्द लिखा हुआ है मारोनी। तो यहाँ पर मारने की बात हो रही है, तो बोलते हैं ना कि मार के उसको वहीं पर फेंक दो, तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कोमोरोस की राजधानी क्या है, मोरोनी, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, अब केवल 4 बचे हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं, इनको ट्रिक से याद करना है। इसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा देश हैं, यानी लगभग 54 देश हैं, तो इनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोटे दा आइवरी की। इसकी जो राजधानी है वो है यामो उस्क्रो और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए फ्रैंक को फिकर कर लेते हैं। यामो उस्को में या के बाद क्या लिखा है, माउस को, यानी माउस मतलब क्या होता है, चूहे। ठीक है, और कोटे में कैट शब्द लिखा हुआ है। तो कैट का फेवरेट क्या होता है, चूहे होते हैं, यानी माउस होते हैं। तो माउस को हमेशा फिक्र बनी रहती है कि वो बिल्ली के आगे ना आ जाए, यानी कैट के आगे ना आ जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कोटे दा आइवरी जो है उसकी राजधानी क्या है, यामो उस्क्रो है, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गुयाना की। तो जो गुयाना है उसकी राजधानी है मलाबो और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने गैबोन याद किया था, उसमें मैंने बोला था गाते हैं लव से। तो लव से हम लोगों ने याद किया था क्या, लिब्रेविले। ठीक है, और यहाँ भी देखिए माँ के बाद शब्द क्या लिखा है, लबो, यानी गुयाना, यानी गाया ना कैसे, लबों से। ठीक है, और लबों से गाते हैं, मैंने आपको बताया लिपसिंग करते हैं, फेक करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जो गुयाना है ये 2 बार और आ चुका है। जब मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप याद करवाया था, तो वहाँ के देशों में गुयाना आया था जिसकी राजधानी थी जॉर्ज टाउन और मुद्रा थी डॉलर। और एक बार आया था फ्रेंच गुयाना, उसकी राजधानी थी कोएने और मुद्रा थी फ्रैंक। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कि गुयाना से आते हैं, तो ये कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में एक ही राजधानी का नाम आएगा, तो आप क्लियर कर लोगे। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मैं आपको कोई अलग से ट्रिक नहीं बताने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गिनी बिसाऊ की। गिनी बिसाऊ जो है उसकी राजधानी बिसाऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर राजधानी याद करवाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो गिनने की बात हो रही है। नॉर्मली जब गिनने की बात करते हैं तो बोलते हैं ना मैं पैसे गिन रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलता रुपया गिन रहा हूँ, डॉलर गिन रहा हूँ। भारत में यही बोलते हैं कि पैसे गिन रहा हूँ, पैसे फॉर पीसो। तो आप ऐसे याद रखिएगा गिनी बिसाऊ की राजधानी क्या है, बिसाऊ है, और मुद्रा क्या है, पीसो है। इसके बाद बात करते हैं साओ टोम की। राजधानी है साओ टोम। ठीक है, सिंपल सा है, और इसकी जो मुद्रा है वो है डोबरा। तो यहाँ पर देखिए साओ टोम में शब्द क्या लिखा है उसके बाद ऑटो, तो कर लेते हैं ऑटोग्राफ। तो बोलते हैं ना ऑटोग्राफ दो फॉर डोबरा। ठीक है, या फिर दो ब्रो, तो दो ब्रो से आपको याद आ जाएगा डोबरा। तो ऐसे याद रखिएगा साओ टोम की राजधानी साओ टोम है और मुद्रा क्या है, डोबरा है। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय देशों को उनकी राजधानी और मुद्रा के साथ याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस सीरीज के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने एशिया के सभी देश, अफ्रीका के सभी देश और दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों की राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है ओटावा और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए ओटावा में टावा शब्द लिखा हुआ है ना, टावा में रा को जोड़ दें तो हो जाएगा टावर। ठीक है, यानी नेटवर्क वाले टावर की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए कनाडा में का शब्द लिखा हुआ है कान और डॉलर में शब्द लिखा हुआ है कॉलर। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कॉल करने के लिए लोग क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं। ठीक है, फिर मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं और सिग्नल जो है टावर के जरिए दूसरे मोबाइल तक पहुँच जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कान फॉर कनाडा, नंबर डायल करते हैं, डायल फॉर डायलर। ठीक है, यानी डॉलर, और टावर से जाता है टावर फॉर ओटावा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्यूबा की। क्यूबा की वर्तमान राजधानी है हवाना और मुद्रा है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हवाना को याद करने के लिए कर लेते हैं हवन, जिसमें हवन किया जाता है। उसका आकार कैसा होता है, क्यूब की तरह, जो हवन कुंड होता है ना, अंदर का आकार पूरा का पूरा उसका क्यूब की तरह होता है। और हवन क्यों करवाते हैं लोग, शांति के लिए, है ना, ग्रह शांति या फिर मन की शांति के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, शांति मतलब पीस की बात हो रही है, तो पीस फॉर पीसो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि क्यूबा की राजधानी हवाना है और मुद्रा है पीसो।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पनामा की। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मुद्रा जो है वो बाल बोआ। तो यहाँ पर देखिए पनामा में शब्द लिखा हुआ है नामा, यानी नाम की बात हो रही है। और बच्चों के जो नाम होते हैं उनके बालपन में भी रखे जाते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बालक होते हैं, तभी उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पनामा जो है उसकी राजधानी क्या है, पनामा सिटी, और मुद्रा क्या है, बाल बोआ है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बरमूडा की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है हैमिल्टन और मुद्रा है डॉलर। तो बहुत ही आसान हो गया याद करना है। हैमिल्टन में शब्द लिखा हुआ है हेलमेट, ठीक है, हैमिल्टन हेलमेट। और बरमूडा में शब्द लिखा हुआ है मूड। मूड मतलब सर की बात हो रही है, तो आपको पता है हेलमेट में अपना सर ही तो डालते हैं, अपना मूड ही तो डालते हैं, ठीक है। तो डालना फॉर डॉलर, मूड फॉर बरमूडा और हेलमेट फॉर हैमिल्टन। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बरमूडा जो है उसकी राजधानी क्या है, हैमिल्टन है, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बहामाज की, जिसकी वर्तमान में राजधानी है नसाऊ और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए बहामाज में शब्द लिखा हुआ है बाह मौज, मौज करने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो युवा लोग हैं मौज करने के लिए नशे का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन नशे का उपयोग करते हैं किसके लिए, मौज करने के लिए, ठीक है। मतलब नशे को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो डालना फॉर डॉलर, नशा फॉर नसाऊ, और मौज के लिए करते हैं मौज फॉर बहामौज। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बहामाज जो उसकी राजधानी क्या है, नसाऊ है, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बारबाडोस की। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रिज टाउन और मुद्रा है डॉलर। ठीक है। तो टाउन को याद करने के लिए टाई कर लेते हैं, टाउन टाइन, ठीक है, यानी टाई शब्द मिल जाएगा। बारबाडोस में शब्द लिखा हुआ है बर बधू, ठीक है। बर बधू मतलब शादी की बात हो रही है। तो क्या होता है, बर जब बधू के यहाँ शादी करने जाता है तो वो टाई पहन के जाता है, ठीक है, टाई कोट ये सब पहन के जाता है। और टाई कहाँ पहनता है, कॉलर में, कॉलर फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बारबाडोस जो है उसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन, टाई फॉर टाउन, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोस्टारिका की, जिसकी राजधानी है सान जोस और मुद्रा है कोलन। तो यहाँ पर देखिए कोस्टारिका में शब्द लिखा हुआ है स्टारिका, मतलब स्टार की बात हो रही है। और आपको पता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो कि सन है, और सन भी एक क्या है, स्टार है। तो सन फॉर सान जोस मतलब स्टार है सन, सन फॉर सान जोस। और आपको पता है सन से क्या मिलती है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ऐसे ही कोल, कोल मतलब क्या होता है, कोयला, इससे भी ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोस्टारिका की जो राजधानी है वो क्या है, सान जोस, और मुद्रा क्या है, कोलन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेलीज की। बेलीज की जो राजधानी है वो है बेलमोपान और मुद्रा है डॉलर। तो बेलीज, बेलमोपान, तो बेल बेल शब्द लिखा हुआ है, तो राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा याद करना है, तो देखिए डॉलर में शब्द लिखा हुआ है डाली। आपको पता है जो बेल होता है, ठीक है, बेल जिसके बेलपत्र होते हैं, शिव भगवान को चढ़ते हैं, उसमें फल भी लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, पेड़ों की डाली में, डाली फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बेलीज की जो मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, और राजधानी क्या है, बेलमोपान है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जबकि इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिको में शब्द लिखा हुआ है सिक्को, मैक्सिको, सिक्को की बात हो रही है, सिक्का, पैसा। अगर नॉर्मली यहाँ बात करेंगे तो सिक्का अगर कोई मांगेगा तो यही नहीं बोलेगा मुझे पैसा दे दो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो है, और इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी राजधानी आपको पता है वाशिंगटन है, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाशिंगटन में वॉश शब्द लिखा हुआ है, वॉश मतलब धुलना होता है। अमेरिका में अम्मी शब्द लिखा हुआ है, अम्मी मतलब माँ होता है। तो आपको पता है माँ ही सभी के कपड़े वॉश करती हैं घर में, है ना, धुलती हैं। और कॉलर भी तो होता है कपड़े में, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कॉलर फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, और उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनिक की। डोमिनिक की जो राजधानी है वो है रोसोऊ, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, डोमिनिक, डोमिनिक को कर लेते हैं डोमिनोज, ठीक है, पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं फिलहाल। रसोई में शब्द लिखा हुआ है रसोई, तो यहाँ पर देखिए ये भी कहीं ना कहीं रसोई में बनता होगा। और अगर जैसे ही आपने सुना होगा तो आपके मुंह में लार आ गया होगा, तो लार फॉर डॉलर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डोमिनिक जो है इसकी राजधानी क्या है, रोसोऊ है, और इसकी जो मुद्रा क्या है वो क्या है, डॉलर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनियन गणतंत्र की। इसकी राजधानी है सेंटो डोमिगो, और इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो यहाँ पर देखिए डोमिनियन, डोमिगो दोनों तो मैच कर रहे हैं, पीसो बस याद करना है। तो यहाँ पर देखिए डोमिनियन यानी दो मिनी, दो को छोटा कर दिया, मिनी कर दिया। तो जाहिर सी बात है कोई एक टुकड़ा रहा होगा जिसको दो भागों में कर दिया, मतलब मिनी कर दिया। तो दो भाग में कर दिया मतलब पीस कर दिया, उसके पीस मतलब टुकड़ा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, डोमिनियन जो गणतंत्र है इसकी मुद्रा क्या है, पीसो है, राजधानी तो सेम याद हो गई थी, सेंटो डोमिंगो है। ठीक है, डोमिनियम डोमिंगो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होंडुरस की। होंडुरस की राजधानी है
है तेगुसिगल्पा और इसकी जो मुद्रा है वो है लेम्पीरा। लेम्पीरा में शब्द लिखा हुआ है पीड़ा, पीड़ा मतलब होता है दर्द, ठीक है। सिंगल्पा में सिंगल शब्द लिखा हुआ है। होंडुरस में शब्द लिखा हुआ है हो दूरस, मतलब हो गए दूर, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि पहले दो लोग रिलेशन में थे, या फिर ऐसा समझिए कि दो लोगों की शादी हुई, ठीक है। तो पहले साथ में थे लेकिन बाद में कोई भी कारण बस वो सिंगल हो गए, ठीक है। मतलब हो गए दूर, दूर हो गए तो जाहिर सी बात है अब सिंगल हो गए वो, तो अब दोनों को पीड़ा हो रही है, ठीक है। दोनों को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि दूर हो गए एक दूसरे से किसी न किसी कारण से। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पीरा फॉर लेम्पीरा। अब सिंगल हो गए, सिंगल फॉर तेगुसिगल्पा, और हो गए दूर फॉर होंडुरस, ठीक है, हो दूरस। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। होंडुरस की राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा, और मुद्रा क्या है, लेम्पीरा है। इसके बाद बात कर लेते हैं नीदरलैंड एंटिल्स की, जिसकी राजधानी है ब्लेमस्टड और मुद्रा है गिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लेमस्टड में शब्द लिखा हुआ है स्टड, स्टड को कर लेते हैं स्टैंड, गिल्डर में डर, और नीदरलैंड में शब्द लिखा हुआ है निडर। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि निडर वही है जो कि डर के ना भागे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने खड़ा रहे, है ना। निडर वही व्यक्ति होगा ना जो डर के ना भागे बल्कि स्टैंड रहे, खड़ा रहे, चाहे उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो। तो स्टैंड फॉर ब्लेमस्टड, डर के ना भागे, डर फॉर गिल्डर, तो निडर वही व्यक्ति है, निडर फॉर नीदरलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा, नीदरलैंड एंटिल्स की जो राजधानी है वो क्या है, ब्लेमस्टड है, और मुद्रा क्या है, गिल्डर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है वर्जिन द्वीप समूह, इसके जो राजधानी है वो है चार लोटे अमाली, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए वर्जिन को याद करने के लिए कर लेते हैं वर्जित। वर्जित होना मतलब किसी को वहाँ पर प्रवेश नहीं करने देना। तो यहाँ पर देखिए चार लोटे शब्द लिखा हुआ, मतलब चार लोग लौटे। मान लीजिए कोई स्थान है वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। अब प्रवेश वर्जित है तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जाएंगे सब लौट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए चार व्यक्ति गए थे, वो लौट के आ गए, है ना। अब लौट के खुद से तो नहीं आएंगे कि दीवार पर लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्जित है तो ऐसे ही चले आए। जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई बॉडीगार्ड खड़े रहे होंगे, डोले सोले वाले, ठीक है। तो डोले फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि जो वर्जिन द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है, चार लोटे अमाली, और मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। क्योंकि भारत के आदमी इतने सीधे तो होते नहीं कि जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हो वही काम करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला की। तो ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, सेम याद हो गया, और मुद्रा है क्वाट जाल। तो ग्वाट क्वाट सीधे से ये भी मैच हो रहा है, तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं निकारागुआ की। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ। तो यहाँ पर देखें निकारागुआ में शब्द लिखा हुआ है ना, गुआ, गुआ फॉर मनागुआ हो जाएगा। और न्यू कोरडोवा में शब्द लिखा हुआ है न्यूकोरा, ठीक है, निकारा न्यूकोर। तो आपको सिंपल से ये भी याद आ जाएगा, तो कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। निकारागुआ की राजधानी क्या है, मनागुआ, और इसकी मुद्रा क्या है, न्यूकोरडोवा है। ऑप्शन देखते ही आप क्लियर कर लोगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जमाइका की। जमाइका की राजधानी है किंगस्टन, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए जमाइका में शब्द लिखा हुआ है जमाई। जमाई मतलब क्या होता है, दामाद, मतलब बेटी का हस्बैंड, ठीक है। और बेटी का हस्बैंड, या फिर ऐसा कहिए कि जमाई कब बनता है, जब जो घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपनी डॉल, अपनी गुड़िया या फिर अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब शादी कर देते हैं। तो डॉल पर आपको डॉलर याद आ जाएगा। और किंगस्टन में किंग शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो जमाई का स्वागत कैसे होता है घर में, एक राजा की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जमाइका की राजधानी क्या है, किंगस्टन, और मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेनाडा की। ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो यहाँ पर ग्रेनाडा में शब्द लिखा हुआ है ग्रेनेड। ग्रेनेड आपको पता है एक तरीके का बम होता है। एक तरीके का और बम होता है जिसको सेट कर देते हैं कि जैसे उसमें कॉल करेंगे तैसे ही वो फट जाता है ना। एक टाइम बम होता है, दूसरा ऐसा बम होता है जिसमें कॉल करने के बाद वो फटता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेनेड जैसे फटता है ठीक वैसे ही एक बम होता है जिसको कॉल करने के बाद, यानी नंबर डायल करने के बाद वो फटता है। उसको ऐसे सेट करके रखते हैं। तो सेट फॉर सेंट जॉर्ज, डायल करने के बाद डायल फॉर डॉलर, ठीक है। और ग्रेनेड आपको याद आ जाएगा। तो ग्रेनेड की राजधानी क्या है, सेंट जॉर्ज, और मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्वाडेलोप, जिसकी राजधानी है बस्से तेरे, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए ग्वाडेलोप में शब्द लिखा हुआ है ग्वाडी, यानी गाड़ी की बात हो रही है, और बस्से तेरे में बस की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, गाड़ी और बस एक ही चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दोनों में फर्क नहीं है, फर्क फॉर फ्रैंक। तो ग्वाडेलोप की राजधानी क्या है, बस्से तेरे, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सान सल्वाडोर, और इसकी मुद्रा है कोलन, ठीक है। तो यहाँ पर सल्वाडोर सल्वाडोर तो कंफर्म हो रहा है, कोलन याद करना है। तो यहाँ पर देखिए डोर शब्द लिखा हुआ है, डोर मतलब दरवाजा। तो अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट अंदर नहीं आता, वो बुलाता है कि कोई घर के अंदर है या फिर नहीं, मतलब कॉल करता है। तो कॉल से आपको कोलन याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर जो है उसकी राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर, और मुद्रा क्या है,
कोलन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नूक और मुद्रा है क्रोन। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड की बात हो रही है, मतलब पूरा हरा भरा लैंड यानी हरी भरी ज़मीन। नूक को याद करने के लिए कर लेते हैं नाक। आपको पता है हरी भरी ज़मीन होगी तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, है ना, हर तरफ ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नाक से ही लेते हैं तो शरीर के कोने कोने तक पहुँचता है। तो कोने फॉर क्रोन, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नाक फॉर नूक और मुद्रा क्या है, क्रोन है। इसके बाद बात कर लेते हैं हैती की। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस और मुद्रा है गोल्डे। तो आसानी से याद कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हैती में शब्द लिखा हुआ है हाथी। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट ऑफ प्रिंस में शब्द लिखा हुआ है प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार, तो जाहिर सी बात है प्रिंस जो है वो घोड़े हाथी की सवारी करेंगे, तो हाथी फॉर हैती हो जाएगा, घोड़े फॉर गोरडे। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा हैती की राजधानी क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस और मुद्रा क्या है, गोरडे है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मार्टिनिक की। इसकी जो राजधानी है वो है फोर्ट डे फ्रांस और इसकी जो मुद्रा है फ्रैंक है। फ्रैंक को उल्टा कर दें और बिना मात्रा पाई का तो हो जाएगा कफ। ठीक है, कफ आपने सुना होगा, सूख जाता है, ठीक है, कोल्ड के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए फोर्ट डे फ्रांस में शब्द लिखा हुआ है फ्रांस, मार्टिनिक में शब्द लिखा हुआ है टॉनिक। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कफ सूख गया किसी का, ठीक है, कोल्ड हो गया उसको, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके गले में कोई चीज़ फंस रही है, ऐसा लग रहा है उसको कि गले में कोई चीज़ फंस रही है क्योंकि कोल्ड है। और यहाँ पर देखिए उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर ने क्या दिया, टॉनिक दिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा टॉनिक फॉर मार्टिनिक। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा मार्टिनिक की राजधानी क्या है, फोर्ट डे फ्रांस और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एंटीगुआ व बरमूडा की। इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स और मुद्रा है कोलन। ठीक है, इससे पहले हमने बरमूडा याद किया था जिसकी राजधानी क्या थी, हैमिल्टन थी और मुद्रा क्या थी, डॉलर थी। मैंने आपको बताया था जो मूड होता है हेलमेट में डालते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको याद किया था। यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि एंटीगुआ में शब्द लिखा हुआ है गुआ, गुआ को कर लेते हैं गाँव। बरमूडा में शब्द लिखा हुआ है बड़े बूढ़े। ठीक है, बड़े बूढ़े की बात हो रही है। सेंट जॉन्स में शब्द लिखा हुआ है ज्ञान, मतलब ज्ञान की बात हो रही है। और कोलन में शब्द कर लेते हैं याद करने के लिए कॉलेज। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि गांव के जो बड़े बूढ़े होते हैं या फिर कहीं के भी बड़े बूढ़े की बात करें, उनके पास इतना ज्ञान होता है जो कॉलेज में भी नहीं होता है ना। पारिवारिक ज्ञान कह सकते हो या फिर सामाजिक ज्ञान कह सकते हो, किताबी ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता है, इतना ज़्यादा अनुभव होता है जो कि हमको कॉलेज से भी नहीं मिलता है। तो कॉलेज फॉर कॉलेन आपको याद आ जाएगा, ज्ञान फॉर सेंट जॉन से याद आ जाएगा। और बड़े बूढ़े कहाँ, गाँव के, तो गाँव फॉर गुआ यानी एंटीगुआ व बरबूडा। तो आपको कैसे याद आ जाएगा, एंटीगुआ व बरबूडा की राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स, और मुद्रा क्या है, कोलन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेंट ल्यूसिया की जिसकी राजधानी है कैस्टीज और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए कैस्टीज में कॉस्ट शब्द लिखा हुआ है और ल्यूसिया में शब्द लिखा हुआ है लॉस, यानी लॉस होने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कोई बिजनेस कर रहा होगा तो उसकी जो कॉस्ट थी वो भी लॉस हो गई। जाहिर सी बात है जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में होता है ना, कोई भी लॉस होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में होता है और प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस में होता है। तो उसको लॉस हो गया मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिली। अगर कॉस्ट प्राइस मिल जाती तो लॉस नहीं होता उसका, लेकिन लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिली, मतलब जितना बिजनेस उसमें पैसा डाला था उसको उतने भी नहीं मिले। तो डाला फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि सेंट ल्यूसिया जो है उसकी राजधानी क्या है, कैस्टीज, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सेंट किट्स व नेविस की। इसकी राजधानी है बेस्से तेरे और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए किट्स की बात हो रही है। किट्स मतलब क्या होता है, बच्चे, बच्चे फॉर बेस्से आपको याद आ जाएगा, बच्चे, बेस्से, बेस्से तेरे। ठीक है, और आप बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या पसंद होता है, डॉल। ठीक है, डॉल फॉर डॉलर आपको याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा सेंट किट्स व नेविस की राजधानी क्या है, बेस्से तेरे, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्यूटोरिको की जिसकी राजधानी है सान जुआन और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, प्यूटो में पोतो शब्द लिखा हुआ मतलब पोते की बात हो रही है, और यहाँ पर सान में शब्द लिखा हुआ है सन, सन मतलब पुत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो पोते या फिर सन के पुत्र को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं, जिससे कि सब दुलार करते हैं ना। पोता छोटा होता है तो उससे दुलार ही करेंगे उसके दादा दादी। तो आप ऐसे याद रखिएगा दुलार फॉर डॉलर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा प्यूटोरिको की राजधानी क्या है, सान जुआन, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब इसका लास्ट पॉइंट है सेंट विसेंट व ग्रेनेडाइंस जिसकी राजधानी है किंग्स टाउन और मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर देखिए ग्रेनेडाइंस में एक शब्द लिखा हुआ है डा, डा फॉर डॉलर हो जाएगा और इंग्स फॉर किंग्स। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा किंग्स टाउन जो है इसकी राजधानी है और डा फॉर डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।